इंशाल्लाह। ठीक हो, थैंक यू सो मच। अच्छा, सब ऑडियंस में से सबसे वंस अगेन आई एम आस्किंग कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो लाइव आ सकता है, हैंड रेज करे, मैं उसे ऊपर ले आऊँगा स्पीकिंग स्लॉट में, वो क्वेश्चन कर सकता है। और इन द मेन टाइम अगर आपको लगता है, डर लग रहा है, करेज नहीं है, तो ये इट्स अ वेरी सेफ स्पेस। आप यही समझें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। अगर कोई लाइव नहीं आके क्वेश्चन करना चाह रहा, वो अपने अगर मोबाइल पे हैं, वो थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, व्यू इवेंट डिटेल्स पे जाएं, और वहाँ पे जाके कमेंट सेक्शन में भी अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि कोई हैंड रेज नहीं कर रहा, तो इन द मेन टाइम, हाँ मैडम, अच्छा सहर आई हैं मैडम, मैं इनको ऊपर लेके आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे प्रोग्राम बोलने का मौका दिया है। सर मेरा एक्चुअली सिर्फ ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डाउटफुल होती हूँ कि जब मैं ई कॉमर्स स्टोर पे, मेरा नॉलेज है लेकिन मैं ना उसको स्टार्ट करते हुए हेजिटेशन फील करती हूँ सहर मैडम एक कि मैं। सेकेंड, आपका शायद माइक में कोई इशू आ रहा है। उसामा भाई, आपका या मसूद भाई, किसका माइक, एक मिनट के लिए सॉरी अगर मैं आपको। अच्छा जी सहर मैम, अब ऑन ऑन कीजिएगा अभी माइक अपना। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ वालेकुम। क्लियर है? जी अभी क्लियर है। राइट। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहती हूँ लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन ये आती है कि मैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से करूँगी, और उसको मैं कैसे स्केल अप, तो चलो फेसबुक ऐड से हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रोडक्ट सोर्सिंग पे जो है ना थोड़ा सा डाउट आता है कि मैं जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगी वो सेल आउट हो सकेगी या नहीं, तो इसमें आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर दें। जी अब्दुल्ला भाई, अकील भाई, उसामा भाई, मसूद भाई को, अगर आप में से जो भी इसको टेक ऑन करना चाहे, आप अनम्यूट करके इसको टेक ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन को। मे बी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये था कि इन्होंने ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना है या स्टोर स्टार्ट करना है, तो इनको हेजिटेशन हो रही है कौन सी प्रोडक्ट ये चूज करें, किसको रन करें और किस तरह स्केल अप करें। लेकिन जब भी हम लोगों ने ई कॉमर्स ब्रांड या स्टोर पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर हमने लॉन्च करना है, तो सबसे जो कोर चीज है ना, वो आप लोगों की प्रोडक्ट है। अगर तो आप लोगों की प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग नहीं है, या मतलब आप कह लो कि आपकी उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं है, तो जितने भी ब्रांड्स फेल होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट की आप इन्वेंट्री बेसिस के ऊपर इन सारी चीजों को देखते हुए आप कह लो कि वो बंद हो जाते हैं बहुत ही टाइम के बाद। तो सबसे मेन चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इंटरनेशनल भी चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी 3 मॉडल्स चलते हैं, वाइट लेबल, ड्रॉप शिपिंग एंड पीएल। ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर मसला ये है कि हम लोग जब भी आप कह लें कि लेट्स सी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती, तो आप कह लेंगे वो एट द एंड सारा पैसे जो ब्लीडिंग होती है वेस्ट हो जाते हैं। अच्छा, व्हाइट लेबल मॉडल और पीएल, हम लोग ये दोनों जो मॉडल्स हैं ये थोड़े से सेफ एंड सिक्योर हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस एरिया में रहती हैं, लेट्स सी किसी भी सिटी के अंदर रहती हैं, उसकी स्पेशलिटी क्या चीज है। ठीक है। लेट्स सी अगर मैं फैसलाबाद के अंदर रहता हूं, तो मैं अगर अपनी लोकल मार्केट के अंदर जाऊं, तो मुझे पता है कि हमारा होम डिकोर, बेडिंग, कपड़ा, ये चीजें पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली आप कह लें कि लोग इसको बेचते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले मेरी सजेशन ये है कि आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी लोकल जिस भी सिटी में रहते हैं वहां पे देखें कि आप लोगों को क्या चीज इजीली अवेलेबल हो सकती है और वो इंटरनेट के ऊपर सेल हो सकती है। तो आप लोगों ने उसको एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने के बाद आपको कोई भी चीज अगर पता लगे तो उसको आके फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर रिसर्च करें कि लोग वो चीज को किस तरह बेच रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ लोकली, इसलिए कि कल को लेट्स सी अगर आपका कारोबार स्केल करता है, तो आप लोगों को अपने सिटी के अंदर रहते हुए आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें और उसको आप स्केल अप करें। आप अपने सिटी के अंदर रहते हुए ही उसको स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड चीज क्या है कि किन चीजों के ऊपर जाएं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर एवरेज आप कह लें कि लोग बाइंग करते हैं वो फीमेल्स हैं,
फीमेल्स के अंदर आप कह लें कि निशेस के अंदर आप लोग बहुत इजीली जा सकते हैं और आप उसके अंदर आंखें बंद करके ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, आप कह लें स्टिच्ड है, अनस्टिच्ड ड्रेस है, इस तरह की चीजों के अंदर आप डेफिनेटली जा सकते हैं, उनके अंदर काम कर सकते हैं। थर्डली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के ब्रांड्स के अंदर आप लोग जा सकते हैं, बच्चों की प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी अगर लेट्स सी हमारे यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो मैं उनको ये एक छोटा सा, अगर राशिद भाई अगर टाइम दें तो मैं छोटी सी केस स्टडी शेयर करूं, जी जी ताकि फीमेल्स को इनकरेज हो और ताकि वो भी अपने डिजिटल मार्केटिंग का आगाज करें अपने ब्रांड का। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो। जी जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई। ओके अच्छा, लेट्स सी मैं आपको छोटी सी केस स्टडी शेयर करता हूँ, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए है। कि आप कह लें कि आप लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने आप कह लें कि उनकी जॉब खत्म होगी, तो जॉब खत्म होने के बाद उनको पता लगा कि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मेरे पास आए और बड़े परेशान थे कि यार जॉब चलेगी क्या करूं। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं क्या करना है। तो मेरे बैठे बैठे मेरे एक माइंड में एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा कि आप लोग या आपकी वाइफ या आप में से कोई एक ऐसी कोई अच्छी चीज बना सकते हैं, या कुछ अच्छी ऐसी कोई आप देखेंगे आप लोग क्या चीज बना सकते हैं जो लोगों को आप दे सके ना। तो उसने मुझे ना फौरन से एक जवाब दिया कि यार मेरी जो वाइफ है ना, वो आलू बुखारे की चटनी बहुत अच्छे तरीके से बना लेती है। तो मेरे ना राशिद भाई मेरे दिमाग के अंदर कुछ ब्रांड्स थे जो ऑलरेडी आप कह लें कि इसी नीश के अंदर काम कर रहे थे, तो मैंने कहा ये तो फिर मसला ही सोल्व हो गया है। तो उन्होंने क्या किया राशिद भाई के, वो आप कह लें कि मैं घर आया, घर आने के बाद उनको मैंने 2-4 कंपेटिटर्स भेजे, मैंने कहा इस तरह की आपने मुझे वीडियोस बना के देनी है, इस तरह की आपने पैकेजिंग करनी है, और मैं आप लोगों का कोशिश करूंगा कि आप लोगों का काम चला दूं। अब उन्होंने सेम वही किया कि सुबह गए लोकल मार्केट में, वहां से थोड़ी बहुत पैकेजिंग ली, प्रोडक्ट की बनाई, उसको फिर वो वीडियो ऐड, मतलब वीडियो को आप कह लो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, एक लाइक कह लें कि कप के अंदर डाल के बताया कि हमारे पास ये आलू बुखारे की स्पेशल चटनी है, बड़ी मजेदार है, हर खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, सुनते नबी है, इस तरह का एक ऐड बना के दिया। सिंपल मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर उनका वो पेजेस क्रिएट किए, और उसी ऐड को 500 व्हाट्सएप के साथ वीडियो ऐड को मैंने एंगेजमेंट के थ्रू चला दिया। तो शॉर्ट एंड करूंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने, अब 1 साल हो गया, तो डेली पर मंथ आप कह लें कि उनके 400 एंड 500 पार्सल्स जा रहे हैं। अब उनको मल्टीपल लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स का भी कहा, और उन्होंने अब अपने काम को स्केल अप कर लिया, 7 से 8 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स। तो अगर फीमेल्स कोई ऐसा यूनिक आइडिया है, ऐसी यूनिक चीज है, अगर आप लोग वो बना सकते हैं, तो आपके पास इंस्टाग्राम फेसबुक है, आपको ऑर्गेनिक रीच देते हैं। मेक श्योर ये करना है कि आपने अपनी चीज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अच्छे तरीके से लोगों तक दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद देखेंगे आप लोगों का काम किस तरह स्केल अप होता है। तो ये सारी केस स्टडी बताने का मकसद यही था कि हम लोगों को जो भी, हम लोग समटाइम्स बहुत ज्यादा ब्लैंक होते हैं कि समझ नहीं आ रहा था कि हमने क्या करना है। तो आप लोग सबसे पहले आप बैठें, देखें कि मैं इस टाइम मेरे क्या करंटली हालात है, मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज है, मैंने लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, शॉर्ट से अपने गोल्स बनाएं, और अपनी आप को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह जब आप चीजों के खुद के ऊपर मेहनत करेंगे, तो कुछ टाइम बाद आप बहुत बहुत अच्छा मार्केट के अंदर काम कर सकेंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे, और डेफिनेटली आप लोगों को ये करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल्ड आंसर अब्दुल्ला। इसमें इसमें राशिद भाई, मैं अब्दुल्ला भाई को इंडोर्स करते हुए एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने केस स्टडी इतने खूबसूरत तरीके से जो बताई है कि वुमेन्स जो हैं, खवातीन जो हैं, वो खास तौर पे उनकी एबिलिटीज इस तरीके से होती हैं, वो क्रिएटिव होती हैं, और घर में बैठना उनके लिए इस तरह होता है कि उनके पास मतलब आइडियाज ही आइडियाज होते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना होता है। द थिंग इज कि आपके प्रोडक्ट जो आपकी पहुंच में है और आप समझते हैं कि वो प्रोडक्ट आप इजीली अवेल कर सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री का इशू नहीं हो सकता आपको, क्योंकि इसमें जो भी मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के अंदर, खास तौर पे अगर हम ई कॉमर्स को ही समझें तो सिंपली कि कोई भी चीज ऑनलाइन सेल करें तो वो ई कॉमर्स है, मतलब तजारत है आपकी जो कि ऑनलाइन आप कर रहे हैं। तो सिंपली आपने ये करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आपके पहुंच में है, आपकी इन्वेंट्री उससे डिस्टर्ब नहीं हो सकती है, आप वो इजीली सोर्स कर सकते हैं,
वो चीज सेल करें, ऑब्वियसली यूनिक हो, ऑब्वियसली उसके आप जितने भी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं, यूएसपीज जो हैं वो देखेंगे, उसके बाद ही आप उसको सेल करेंगे। लेकिन वाइट लेबल और पीएल इन दोनों में खास तौर पे हम ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस नहीं करते, लेकिन इन दोनों में अगर हम देखें तो वाइट लेबल पे हम स्विच कर सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन जब हम प्राइवेट लेबल पे प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ जा रहे होते हैं स्विच नहीं कर सकते हम। कोशिश हमारी ये होती है कि हमने जो भी स्केलिंग हम एक प्रोडक्ट पे स्केलिंग कर लेते हैं तो वापस उसका वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, हमें उसी पे स्केल करना होता है। मजीद ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं, लेकिन स्टिल ये कंसर्न होता है। तो हमें इसी तरह मेरी एक कजन है जिन्होंने लेदर बुक्स सेल की हैं, लेदर नोट पैड्स, जो कि उसका कवर जो होता है वो लेदर का होता है, एंड एस्थेटिक सी बुक्स होती हैं थोड़ी सी, तो वो घर में बना बना के सेल की हैं। तो आपका कोई भी आपके आपके आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपको आइडियाज आते रहेंगे, बेशुमार आइडियाज ऐसे होंगे जिनको आप खुद एग्जीक्यूट कर सकते हैं घर में बैठ के, तो आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में ही होता है। तो कभी कभार मतलब आपको हंट करने की उस तरह से जरूरत भी नहीं पेश आती, लेकिन अपनी लोकल मार्केट में देखें, अपने शहर में देखें, अपने इलाके में देखें, वहां से जो आपको सोर्सिंग आपको मिल रही होगी वो डेफिनेटली आपके जो कंट्रोल में होगी कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू सो मच उसामा भाई। अकील भाई या मसूद भाई, अगर आप लोग कोई इनपुट्स देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। Sir, would like to add a few points. अब्दुल्ला भाई ने और उसामा भाई ने डेफिनेटली ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। अब्दुल्ला भाई ने केस स्टडी इसके अंदर अपनी बताई। अच्छा, इसमें आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स के क्वेश्चंस। बेसिकली आई वुड लाइक टू रिपीट के प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड प्रोडक्ट की वर्थ चेक करनी है उन्होंने। सो प्रोडक्ट के बारे में जैसे उसामा भाई ने बताया, अब्दुल्ला भाई ने बताया कि आप किसी भी यूनिक आइडिया पे या आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, बट यू मस्ट नो कि उस प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है और आप उसको किस लेवल तक स्केल कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली आई सी कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स ऐसे हैं जो एक दफा हाइप भी लेते हैं, बट विद इन द फ्यू टाइम, विद इन फ्यू इयर्स वो थोड़ा सा नीचे भी स्केल अप होके नीचे आ जाते हैं। उसकी वजह होती है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें, उसको कम्प्लीटली देखें कि प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है, कब तक है, इज इट सीजनल, नॉन सीजनल, फीमेल, जेंडर वाइज वो कहाँ तक, कितनी ऑडियंस साइज वो कवर कर रही है। अब इसमें सोर्सिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि आप सोर्सिंग अपने हाथ में रखें हमेशा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे मेन इशू है कि प्रोडक्ट आप आउट ऑफ द कंट्री सोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप उस बिजनेस को रिटेन कर सकें। सो यू मस्ट नो कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ क्या है और उसको आप सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, आपकी मार्केट, सोर्सिंग मार्केट क्या है। फॉर एग्जांपल चाहे फैसलाबाद की मार्केट है, सियालकोट की मार्केट है, लाहौर है या कराची है, ये बड़े सिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ भी आपको ये चीज़ 100% श्योर होनी चाहिए कि आपका बिजनेस इस प्रोडक्ट के साथ हमेशा रिटेन करेगा, ना ही कभी उसके अंदर जो है ना डिप डाउन आएगा। डिप्स हम ऑब्वियसली कुछ आते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें क्लियरली ट्रांसपेरेंटली डिसाइड करना होती हैं कि आप उनको लेके कैसे चलेंगे। द लास्ट पॉइंट के स्केल अप के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फीमेल्स की क्रिएटिविटी होती है। आई एम सीइंग मल्टीपल ब्रांड्स दैट वाज ऑलरेडी बिल्ड बाय फीमेल्स। तो उसके अंदर आप कोई भी, चाहे आपकी अगर अपनी यूनिक प्रोडक्ट है जिसको आप अपने हाथों से स्क्रैच कर रहे हैं, तो उसके अंदर कंटेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर आप बहुत अच्छी गेम प्ले कर सकते हैं। राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल जो एक कंटेंट स्ट्रैटेजी का जो ट्रेंड है या जो फ्रेमवर्क है, वो इट्स लाइक कि आप व्लॉग टाइप कंटेंट लेके चल सकते हैं और उसमें आप अपनी प्रोडक्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट रिसर्च, हर चीज उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइकवाइज के अब्दुल्ला भाई ने चीज मेंशन की, ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू आप मूव ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं। तो आपका ब्रांड उस लेवल पे जब तक, फॉर एग्जांपल इट मे टेक 1 to 2 months के आपकी ब्रांड की लॉन्चिंग, लेकिन आप अपने ब्रांड या अपनी प्रोडक्ट की प्री लॉन्चिंग को ज़रूर जो है नुमाया करें, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की प्री लॉन्चिंग, प्रोडक्ट की सोर्सिंग, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, ताकि आपका
आपके ब्रांड का, आपकी प्रोडक्ट का कस्टमर्स के साथ जो है एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट्स। और अभी मैं, अगर अकील भाई इससे पहले कि आप आंसर करें, जी, जी। थोड़ा सा मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि गिव्स अस ए थम्स अप और हार्ट इमोजीज इफ़ यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस। और दूसरी चीज़ इसमें थैंक यू सो मच कि आप शेयर करें अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोग इसको ज्वाइन करके वो आपके पास चांस है कि आप लाइव क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखें सहर मैम ने करेज किया, ऊपर आई, और अब 5 लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे, वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सेफ़ इन्वायरमेंट है और इसका मकसद ही यही है कि आप सबकी हेल्प की जाए। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज़ करे, मैं उसे ऊपर ले आऊँगा। और अगर वो नहीं आना चाहता, वो इसी इवेंट की डिटेल पे जाए, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन अकील भाई, अगर आपकी इनपुट्स हैं इसमें भी, क्योंकि अब्दुल्ला भाई जी, ने जी। और उसामा भाई ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए, मसूद भाई ने भी, और आपकी जो भी इनपुट्स होंगी, आई होप कि आपको क्वेश्चन याद है। अच्छा, इसमें जी, जी, मुझे याद है और सबने बेहतरीन इनपुट दी। मैं यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स मज़ीद ऐड करना चाहूँगा इसमें, कि सबसे पहले जो भी आप प्रोडक्ट जो है ना जिसमें आप काम करना चाहती हैं, उसमें ये देखें कि वो वैल्यू फॉर मनी हो, ठीक है? दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि अगर आप पाकिस्तान मार्केट में काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो मार्जिन आपका 50 टू 80% होना चाहिए। फिर आप सस्टेन कर सकेंगे, फिर आप जो है ना इसको बर्दाश्त कर सकेंगे इस बिज़नेस को, ई-कॉमर्स पाकिस्तान में जब, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं या ऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। हमें ऑर्डर्स नहीं चाहिए, हमें वैल्यूड ऑर्डर चाहिए, ठीक है? अब लेट्स से मुझे उन 100 ऑर्डर से मतलब नहीं है जिनमें से मुझे 50 रिटर्न या 40 रिटर्न्स आ जाएँ। मुझे उन 20 ऑर्डर से मतलब है जिसमें से 18 डिलीवर हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि पैसा बनता है 18 ऑर्डर डिलीवर होने के बाद। जब पार्सल आगे पहुंच जाता है मेरे, उससे पैसे बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो और उसमें मार्जिन 50 टू 80% हो, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है तो जब आप इसमें 100 ऑर्डर 200 तक मंथली जाते हैं तो आपको फील नहीं होता, लेकिन जैसे नंबर ये बढ़ता है फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आप जितने पैसे 100 ऑर्डर करने से बना रहे थे ना, तो एक टाइम आता है आप 200 ऑर्डर तो होते हैं, लेकिन आपके जो पैसे बन रहे होते हैं ना, वो 100 ऑर्डर वाले भी नहीं बन रहे होते, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि इन 2 पॉइंट्स का भी ख्याल रखें। बाकी जो अब्दुल्ला भाई ने बात की है, जो सामा ने बात की है, मसूद भाई ने जो कंटेंट के हवाले से बात की है, दे आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है। बस ये 2 पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखते हुए, और रिसर्च बहुत ज़रूरी है। रिसर्च इज़ द की पॉइंट इन एवरी फील्ड, ठीक है? रिसर्च किए बगैर ना जाइएगा। पेपर वर्क आपका क्लियर हो, विजन आपका क्लियर हो, और फिर उसमें आप कदम रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल इनपुट्स फ्रॉम एवरीवन। और इसके साथ मैं ऑडियंस के एक बार फिर मुखातिब करूँगा, इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, आप जस्ट अपना हैंड रेज़ करिएगा, मैं आपको ऊपर ले आऊँगा। दूसरा, इसमें मैं थोड़ी सी इनपुट्स ये दूंगा कि मार्जिन्स, जब आप अपने मार्जिन्स को जानते हैं तो आप अपने एक्सपेक्टेड KPIs को सेटअप कर सकते हैं। इवन के मार्जिन से भी पहले आपने मार्केट में नीड फाइंड करनी है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने को जा रहे हैं, इज़ इट इवन रिक्वायर्ड बाय द मार्केट, और क्या लोग इसको लेना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत, जैसे रिसर्च पे बात कर अकील भाई ने बात की, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लाइंडली नहीं जाना। लेकिन समटाइम्स अब्दुल्ला भाई ने एक जो केस स्टडी शेयर की कि अगर आप उसको क्या कहते हैं, अगर कोई आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ है, आप प्रैक्टिकली उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो आपको उसकी वर्थ भी मालूम नहीं होगी। तो मैं हमेशा टेस्टिंग पे बिलीव करता हूँ। अगर कोई आइडिया है हमेशा टेस्ट किया करें। अच्छा, सैयद अमार अब्बास भाई आए हैं ऊपर हमारे पास। अमार भाई, जो भी क्वेश्चन है आपका, आप अनम्यूट करें माइक और आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो एवरीवन। अच्छा राशिद भाई, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन मेरा कोई नहीं है, ये सिस्टर का सवाल था तो उसके अंदर ही मैं कुछ अपनी इनपुट देना चाहूँगा अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक कि जब भी आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपने अपने आसपास अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर प्रॉब्लम देखनी, ठीक है? प्रॉब्लम देख के आपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन बेस्ड जो है ना, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका आपको जो है अच्छा
ROS भी मिलेगा और अच्छा आपका जो है उससे मार्जिन भी बनेगा प्रॉफिट का। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है जब भी प्रोडक्ट एक जो है हंट करने जा रहे हैं तो अपने आसपास प्रॉब्लम देखें। इसकी एक केस स्टडी मैं शेयर करूंगा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया। तो आजकल क्योंकि जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे तो पिछले दिनों, तो इसकी वजह से क्लाइंट ने एक डिवाइस बनाई जो हमारे एयर कंडीशनर्स पे लग जाती है, जिससे हमारे एयर कंडीशनर लॉक हो जाते हैं। वो लेके मेरे पास आया, कहता है इसको हमने सेल करना है। तो मैंने देखा, मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छी है। जहाँ हमने उसके जो है ना UGC एड्स बनाए और हमने उसके जो है ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग की, और लिटरली 1000 प्लस जो है फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे पास उसके ऑर्डर आ गए थे। और माशाल्लाह उन्होंने वो प्रोडक्ट अपनी दराज पे भी लिस्ट की है, वो धड़ाधड़ बिक रही है और उन्हें अच्छी उसके अंदर मार्जिन भी है। उसकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी डाल के कॉस्ट 500 उन्हें पड़ी थी और वो तकरीबन उन्होंने जो है 2000 रुपीज की सेल की है और उनकी बिक रही है। तो उन्होंने देखा प्रॉब्लम क्या, सबसे पहले मार्केट में कि लोगों को बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गर्मी है, एयर कंडीशनर्स भी चलाने हैं लोगों ने। तो उसको इलेक्ट्रिसिटी को उसकी कंट्रोल करने के लिए वो डिवाइस बना दी जिसने उसके जो एम्पेयर्स लॉक कर दिया और वो बिकी उनकी, और अभी तक उनका बिजनेस माशाल्लाह स्केल कर रहा है। तो जब भी आप ई-कॉमर्स का जो है बिजनेस स्टार्ट करें तो आसपास अपने प्रॉब्लम देखें कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन आप जो है अपनी प्रोडक्ट की सूरत में बेचें, तो इंशाल्लाह आपका बिजनेस स्केल अप भी करेगा और आपको अच्छा जो है इसकी इनपुट भी मिलेगी प्रोडक्ट की। बस यही मैंने ऐड करना था अपनी तरफ से इनपुट। थैंक यू सो मच उमर भाई, आपने करेजियस स्टेप लिया। और इवन के आप सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कर सकते, अगर आपकी कोई इनसाइट्स लर्निंग्स भी हैं तो आप भी आगे शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें आई थिंक आसिम भाई आए हैं हमारे पास। आसिम असलम भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इससे पहले ऑडियंस के साथ फिर अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप अपना हैंड रेज करें तो मैं आपको ऊपर ले आऊँगा। जी आसिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू राशिद भाई मुझे मौका देने के लिए। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में एज अ टीम लीड काम कर रहा हूँ। 2-3 इश्यूज हैं जो कि मैं आजकल फेस कर रहा हूँ, तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ ये शेयर कर सकूँ और मुझे इसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन मिल सके। इसमें नंबर 1 तो ये कि जब मैंने लीड्स को इंटीग्रेट करता हूँ मैं CRM के साथ गूगल शीट को, तो उसमें बाज़ औक़ात तो वो इंटीग्रेट हो जाती है, कोई इशू नहीं आता, और कई दफ़ा इनवैलिड लिंक आता है। जब मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये शायद कोई जिस ईमेल के थ्रू आपने शायद बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ होता है, शायद कोई रिस्ट्रिक्शन है कि उसी ईमेल पे ही जो शीट बनती है वही उसके साथ इंटीग्रेट हो सकती है। इसके बारे में प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 और क्वेश्चन भी साथ ही पूछूं, फिर एक दफ़ा में इनको आंसर कर दिया जाए। जी अभी तो पहले एक क्वेश्चंस आई थिंक लेट देम आंसर। अच्छा, अब जो भी कोई इस क्वेश्चन को टेक ऑन करना चाहे, अब्दुल्ला भाई, उसामा भाई, अकील भाई, मसूद भाई, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं अपना माइक अनम्यूट करके। मुझे सुन सकते हैं सभी, राइट? ऑडियंस में से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल राशिद भाई सुन पा रहे हैं। जी अच्छा आसिम भाई, इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका ईमेल सेम हो, क्योंकि आपका CRM डेफिनेटली आपका कभी कभार आप एजेंसी जो है रन कर रही होती है एड्स, तो आप क्योंकि एजेंसी में टीम लीड की SSM अपनी रोल भी आपका वही है, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी आपके पास क्लाइंट आते हैं तो कभी कभार आपको नहीं देता, आपको डायरेक्ट अपनी ही शीट्स पे डाटा अपडेट करना होता है और उनको फॉरवर्ड करना होता है। तो एज सच इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि गो विद द ज़ोहो या किसी भी ऐसे थर्ड पार्टी कनेक्शन के थ्रू जाएं कि जो आपके फेसबुक एड्स को आपकी शीट्स के साथ, गूगल शीट्स के साथ कनेक्ट कर दे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके अंदर प्रीवियर भी अगर आप क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मोस्टली मैं भी यही करता हूँ कि प्रीवियर के थ्रू कर लेते हैं। वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्लाइंट के लिए कि वो इजीली वहाँ पर अपने जो है लीड्स को रीच आउट कर सकता है, उसमें एज सच उसको कोई इशू पेश नहीं आता। तो आई वुड सजेस्ट कि ज़ोहो को ट्राई करें। ज़ोहो के अलावा और बेहतरीन जो है थर्ड पार्टी कनेक्टर्स हैं जो कि आपके फेसबुक एड्स को गूगल शीट के साथ कनेक्ट करते हैं या गूगल या किसी भी और CRM के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच उसामा भाई फॉर द वैल्यूएबल इनपुट्स। और अच्छा, ऑडियंस के लिए है कि अगर हमारा किसी भी स्पीकर का नेटवर्क, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है,
यहाँ पे समटाइम्स नेटवर्क नहीं आ रहा होता। इवन उसामा भाई भी बहुत सारी कनेक्टिविटी फेस इश्यूज़ कर रहे होते हैं, और बाय चांस वी आर लकी कि अब आज वो उनका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शायद अब्दुल्ला भाई को या किसी और को भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। अब्दुल्ला भाई अगर तो आप सुन पा रहे हैं, अगर इजी हैं तो आप भी इसको आंसर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मे बी अब्दुल्ला भाई का शायद नेटवर्क नहीं काम कर रहा। अकील भाई, मसूद भाई, अगर आप के पास आई एम ऑडिबल सर? यस 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 जी, एक्चुअली आई एम एग्री टू द श्यामा भाई, जो जैसे उन्होंने कहा कि जोहो जो है, मैं भी कुछ ब्रांड्स के साथ आई वुड लाइक टू से कि इंडिया के अंदर हम मोस्टली जोहो को यूज़ कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन विद फेसबुक एड्स एंड गूगल शीट्स एज वेल। और उसमें रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली, मेल रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली ऐसे कोई चीज़ नहीं है, बट अगर आप उसको वेरी फास्टली ऑप्टिमाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हैं तो जोहो को भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही अगर तो अकील भाई या कोई और आंसर इसमें नहीं इनपुट, मैं इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा। आई थिंक मैडम हबीबा की तरफ से क्वेश्चन है कि मैं शी सेड कि आई एम वर्किंग ऑन लीड जनरेशन, आई वांट टू लर्न अबाउट ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स में जाने के लिए क्या उन्हें फेसबुक एड्स पे जाना चाहिए, मेटा एड्स पे, या गूगल एड्स पे? तो वो ई कॉमर्स सीखना चाह रही हैं और लीड जनरेशन भी काम कर रही हैं। तो ई कॉमर्स में जाने के लिए उन्हें मेटा एड्स ज़्यादा बेहतर हैं या गूगल एड्स? वो कौन सा स्किल ज़्यादा लर्न करें? अगर इसमें उसामा भाई, अकील भाई अपनी जी जी देखिए, इसमें यह है कि अगर प्लेटफॉर्म के अंदर तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी प्रोडक्ट भी या आपकी निश भी मैटर करती है कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फेसबुक की बात करता चलूँ तो फेसबुक ऑलमोस्ट 80-90% हर चीज़ को जो है ना वो सपोर्ट कर देती है, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लें या कोई भी सर्विस उठा लें, फेसबुक रिस्पॉन्ड करता है। बट ऐसा है कि फेसबुक पे जब सेम निश के मल्टीपल लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो फेसबुक ने ना, क्योंकि उनके लिए तो हर एडवर्टीज़र जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है और उनका भी रोल है वो रिजल्ट्स देने का, इसीलिए वो एआई और बाकी सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब मार्केट में इन हों और रिजल्ट्स दे सकें। दूसरा ये है कि जब आप फेसबुक के अलावा प्लेटफॉर्म को ऐड करते हैं तो फिर आप अपने आप को एक और चांस देते हैं, क्योंकि फेसबुक ने सम टाइम इंटरटेन करना होता है अपने एक ब्रांड को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, क्योंकि उसका आप जस्ट लाइक उसके लिए आप सारे जो है ना कस्टमर हैं। तो वो ऐसा भी सम टाइम होता है कि आप अक्सर सुना होगा आपने कि जब आप कैंपेन्स लगाते हैं तो कह रहे थे कि यार मंडे को तो ठीक चली थी, ट्यूसडे को रिजल्ट डाउन हो गया और थर्सडे को फिर ठीक चली है। तो इस रीज़न उसके पीछे यही होती है, उसके पीछे रीज़न यही होती है कि फेसबुक एंटरटेन कर रहा होता है उस टाइम में किसी और क्लाइंट को, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, जब मल्टीपल प्लेटफॉर्म आप, हम जिसे ओमनी चैनल्स भी बोलते हैं, इसमें गूगल है या यूट्यूब है या टिकटॉक है, तो फिर जब आप इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और साथ में ऑर्गेनिक कंटेंट भी लगाते हैं तो फिर आप अपने आप को एक मार्जिन दे लेते हैं कि जिस दिन फेसबुक परफॉर्म नहीं करेगी तो आपको गूगल रिस्पॉन्ड करेगा, गूगल नहीं करेगा तो टिकटॉक करेगा, टिकटॉक नहीं करेगा तो यूट्यूब से आपको ऑडियंस मिलेगी, लीड्स मिलेंगी, रिजल्ट्स मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप डेफिनेटली कीजिएगा। और दूसरा ये है कि प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और उसामा भाई, आप कोई इनपुट इसमें ऐड करना चाहें कि वो लीड जनरेशन कर रही हैं और उनके गूगल एड्स ज़्यादा बेहतर हैं या फेसबुक एड्स को सीखना चाहिए? इसमें राशिद भाई बिल्कुल गूगल और फेसबुक दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। हमें देखना ये पड़ेगा कि कौन से बिजनेसेस को ये सर्व करना चाह रही हैं, किस निश में ये सर्व करना चाह रही हैं और उसकी ऑडियंस ज्यादातर कहाँ पर हैंग आउट कर रही होती है। अगर वो फेसबुक पर है तो वो फेसबुक पे ही टारगेटिंग कर रहे होंगे और फेसबुक को लर्न करेंगे। अगर वो गूगल पर है तो गूगल को लर्न कर रहे होंगे। जिसका प्रॉपर्टी के हवाले से ज्यादातर अगर हम देखें तो फेसबुक को हम जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिनमें हम गूगल को प्रेफर कर रहे होते हैं, कि जो हाई टिकट ऑफर्स होती हैं उनके लिए प्रॉपर हमें लैंडिंग पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। और वो लैंडिंग पेजेस क्योंकि सर्चिंग इतनी हो रही होती है, अगर हम मार्केट में देख रहे होते हैं कि हमारे कंपेटिटर्स कौन है, किनके ज्यादा सर्च वॉल्यूम्स हैं,
उनके अकॉर्डिंगली हम उसको अपनी उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक करवा रहे होते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो देखना मतलब ऑब्वियसली उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस नीश को सर्व करना चाहती हैं लीड जनरेशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली सर्च करें, रिसर्च करें कि उस इंडस्ट्री को उस इंडस्ट्री की ज्यादातर ऑडियंस कहाँ पर होती है, कहाँ पर मौजूद है, फेसबुक पर होती है या गूगल पर होती है। और खासतौर पे फेसबुक जो है वो इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक वो सोशल मीडिया है, और गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंक्वायरी, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी सर्च क्वेरी ज्यादा है, तो डेफिनेटली गूगल वुड बी प्रेफरेबल कि आप उस पे एड्स रन करें, ताकि कोई भी अगर उसके कंपेटिटर को सर्च कर रहा है, यू विल बी ऑन द फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट ऑन द फर्स्ट नंबर, और दे विल ऑब्वियसली क्लिक योर लिंक एंड जो भी अगर उन्होंने लीड आपने फॉर्म उसके ऊपर प्रॉपर लैंडिंग पेज क्रिएट किया हुआ है और फॉर्म बनाया हुआ है, तो वहां पर आपको लीड्स कलेक्ट हो रही होंगी। तो फेसबुक और गूगल इसका बेहतरीन तरीका है कि अपनी लीड अपनी नीश के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करें। बिल्कुल सही, बहुत ही कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन और इन डिटेल आंसर, और बेस्ड ऑन द द क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल्स भी चाहिए होती हैं कि वो किस नीश में या किस लेवल पे भी ऑपरेट कर रही हैं। थैंक यू सो मच उसामा भाई फॉर द डिटेल्ड एंड अच्छा कॉन्टेक्स्ट। राशिद भाई, जी 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 जी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि हर प्लेटफॉर्म को ना एक नाम दिया गया हुआ है। जैसे फेसबुक हम बोलते हैं कि ये इंटरप्शनल मार्केटिंग है, ठीक है, मतलब आप रील्स देख रहे होते हैं, फीड में स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो अंदर आपकी ऐड आती है, ठीक है। तो ये इंटरप्शनल मार्केटिंग है। इंटरप्शनल मार्केटिंग आपने देखा ना कि आपकी प्रोडक्ट इंटरप्शनल मार्केटिंग में ज़्यादा चल रही है या आपकी सर्च बेस्ड मार्केटिंग है, ठीक है, जैसे सामान्य भी कहा। और अगेन आप किस रीजन में जा रहे हो, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्लेटफॉर्म को करें और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। अच्छा, अब्दुल्ला भाई को नेटवर्क के इश्यूज फेस आ रहे हैं, तो मैंने क्या बता दूं। और अब्दुल्ला भाई अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप हैंड रेज़ करेंगे तो मैं फिर आपको ऊपर लेके आ पाऊँगा स्पीकिंग स्लॉट में। अच्छा, इन द मेन टाइम अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज़ कर सकता है। दूसरा कि काइंडली अपने नेटवर्क में, अपनी कम्युनिटी में जो मीडिया बाइंग से, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, उनके साथ भी शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो अपने क्यूरीज़ या इश्यूज़ डिस्कस कर सकें। और वो भी उन लोगों से जो इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे उसामा भाई हैं हमारे, अब्दुल्ला भाई हैं, अकील भाई हैं, मसूद भाई हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जब मैं स्टार्ट कर रहा था 2011 में, हमारे पास इस तरह की लग्जरीज नहीं थी। यूट्यूब भी थी तो इस तरह का उस हाइप नहीं था, या इस तरह इतनी एजुकेशनल चीज़ें उस टाइम नहीं थी उस लेवल तक। तो आज तो हम बहुत लकी हैं कि हम लाइव आके क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, यूट्यूब भी ओपन है, एआई भी है। तो मेक श्योर कि जब आपके सामने इनसाइड एक्सपीरियंस्ड ड्रिवन मार्केटर्स जब आते हैं और अपना टाइम भी दे रहे हैं और उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इट्स जस्ट टू हेल्प यू आउट, तो आप अपनी कम्युनिटी में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करें और उनको बताएं कि ज्वाइन करें सेशन को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही आई थिंक आसिम रमज़ान ने हमें ज्वाइन किया था, उसके बाद मैं मुस्तफ़ा फिर मैडम जैनब की तरफ आऊँगा। आसिम भाई, आसिम रमज़ान। जी 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 जी। अब्दुल्ला भाई आ गया। मेरा थोड़ा सा कि अभी भाई ने क्वेश्चन किया था कि सॉरी मैडम ने क्वेश्चन किया था कि लीड जेन में ऑलरेडी कर रही हैं, स्विच होना है मेटा के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर। तो इसमें मेजरली जो कंट्रीब्यूशंस होता है वो प्लेटफॉर्म्स की साइकोलॉजी, वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर हम जनरल सेंस में देखेंगे तो इतनी भी परचेजिंग होती है जो कि क्रिटिक्स के ऊपर होती है, वो गूगल के ऊपर होती है, क्योंकि सर्च इंजन जो हैं वो बने ही उस टर्म्स में, और आपको जो कन्वर्जन रेशियो होता है बेस्ड ऑन द कंट्रोल फैक्टर दैट यू हैव, उसमें बहुत ज़्यादा हमें एज हेलो, मैं सुन पा रहे हैं आप?
जी जी सुन रहे। अच्छा आसिम भाई आंसर कर रहे थे, आई थिंक वो नीचे चले गए। अच्छा आसिम भाई, मैं फिर आपको ले आया हूँ, अगर इफ़ यू आर ऑडिबल आप ना कंप्लीट कर सकते हैं जो आप बात कर रहे थे। जी जी ज़रूर, सॉरी वो इंटरप्शन हो गया था। तो इन कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि कंज्यूमर साइकोलॉजी आप देखें अपने प्रोडक्ट की, अपने टारगेट मार्केट ऑडियंस की, उन सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये इम्पल्सिव बाइंग पे ज़्यादा अच्छा बिकेगा या फिर इंटेंट बेस्ड बाइंग पर ज़्यादा अच्छा बिकेगा। और इसमें हमारे पास कहाँ पर है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है अपसेलिंग करने का भी, क्योंकि अभी जो ROAS बेस्ड रिटर्न ऑन एड स्पेंड बेस्ड मार्केटिंग है वो इस टाइम फ्लॉप हो चुकी है। उस पर कोई भी अगर आप रिलाई कर रहे हैं दैट मीन्स कि हमें उससे बहुत जल्द जो है ना वो बाहर निकलना चाहिए। रीज़न सिंपल है क्योंकि अभी मार्केट कंपेटिटिव एडवर्टीजमेंट जो प्लेटफॉर्म है वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि अगर आप उसमें शॉर्ट प्राइस प्रोडक्ट जो है अगर आप वो सेल करेंगे तो आपकी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो आप शॉर्ट टर्म के बाद उसको आप एट द एंड उसको पॉज कर देंगे। लेकिन अगर उसी उसी केस में अगर आप एक अच्छे बिजनेस मॉडल के साथ लैंड करेंगे, एक अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ, तो वो जो लॉन्ग टर्म में जो कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एक्विजिशन और एट द एंड लाइफ टाइम वैल्यू जो हमें प्रोवाइड करेगा, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ या क्लाइंट के साथ डिपेंड करता है कि हम ई-कॉमर्स में हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस, तो वो हमें इन द लॉन्ग रन हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो ये इंटेंसिटी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि मैं ज़्यादा लीड जेन में ही काम करता हूँ यूएस मार्केट के अंदर, तो वो गूगल में हमें ज़्यादा अच्छे लोग मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते तो हम कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू, लैंडिंग पेजेस के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। मेटा में भी है, मेटा में अकाउंट का डाटा बहुत मैटर कर रहा है, बट अल्टीमेटली जो है वो कंज्यूमर साइकोलॉजी, प्रोडक्ट मॉडल, बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू ओवर सो टू यू मच, राशिद भाई। थैंक यू सो मच आसिम भाई फॉर गिविंग योर इनपुट। और इसमें मैडम जैनब हैं यहाँ पे। मैम आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं और वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। अच्छा ऑडियंस के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बिगिनर के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि जो वो सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा? जी आई थिंक उसामा भाई। मतलब कि किस नीश में कौन सा प्लेटफॉर्म? थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें क्वेश्चन कि अगर बिगनर है वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है या किस तरह से, मतलब। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट नीचेस जो हैं उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? एग्जैक्टली आपने एक तो हमारे पास अब जो जिस तरह से राशिद भाई ने पहले भी एक चीज मेंशन की थी कि जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं वो फैसिलिटीज पहले शायद नहीं थी। अब इंटरनेट पे इस कदर मवाद आपके पास मौजूद है, आपके पास ब्लॉग्स मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट मौजूद हैं। शॉपिफाई का खुद का, अगर शॉपिफाई हो या गूगल हो या इंस्टाग्राम, अगर हम इधर मेटा की तरफ आते हैं, स्नैपचैट की तरफ आते हैं, तो हर एक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तमाम अपनी केस स्टडीज अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। तो आपके पास इतना इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म्स जो हैं वो आप यूज करते हैं अपने बिजनेस के हवाले से। अगर कोई भी नीचे आपके पास कोई भी बिजनेस आता है, डू रिसर्च ऑन इट कि वो बिजनेस, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी यूएसपीज क्या है, उसके यूजर्स, क्योंकि हम एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसका बायर पर्सोना बनाते हैं कि उसका बायर एक्चुअली कौन है, उसका कंज्यूमर कौन है उस प्रोडक्ट का या उस गुड का। तो हमें जब वो पता चलता तो डेफिनेटली हमें ये भी पता चल रहा था, क्योंकि हम एक सोसाइटी में हैं और हम सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पता होता है साइकी का कि कस्टमर जो है या ये बंदा है जो कि मे बी जिम जिम गोइंग, एक जो है एक लड़का है जो जिम जाता है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ आदत होंगी जो आपको पता होंगी कि वो सोशल मीडिया
कि कौन सा सोशल मीडिया एक्चुअली यूज करता है। वो ट्विटर तो यूज करता नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो इंस्टाग्राम यूज करता होगा। तो हमें पता है कि ये इस प्लेटफॉर्म पे हैंग आउट कर रहे होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, सबसे पहले उसका बायर पर्सोना बनाए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही क्लियर होते चले जाएंगे। और मजीद जो आप रिसर्च कर रहे होंगे, जो आप एक ड्राफ्ट बना रहे होंगे, उसके अंदर तमाम चीजें आपकी ऐसा ऐसा क्लियर होंगी और उसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे कि आपने किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सुटेबल है। फिर इसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं, लेकिन स्टिल हम जब उसके ऊपर मार्केटिंग रन कर रहे होते हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें उस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। उसका बेहतरीन ये होता है कि हम उसको पहले उस प्लेटफॉर्म को अपने तौर पर टेस्ट करें। वो हम हो सकता है कि हमारे जो जितना भी हमारी नॉलेज है, जितना भी हमारी रिसर्च है, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई सारी बातें कहीं ना कहीं कोई चीजें रह जाती है, इसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो हमें उनको प्लेटफॉर्म्स को भी टेस्ट करना होता है। देन डेफिनेटली जब हम एड की तरफ आते हैं तो हमें क्रिएटिव्स को भी टेस्ट करना होता है। तो हम जब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के काफी बायर पर्सोनाज हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि उस प्रोडक्ट का सिर्फ एक बायर पर्सोना हो, मे बी 20 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो हर बायर पर्सोना को आपने सेपरेटली टारगेट करना होता है थ्रू क्रिएटिव, थ्रू ऑडियंस टारगेटिंग, थ्रू डिफरेंट ऑब्वियसली केपीआईज आपकी होती हैं जिनको आपने एनालाइज करते हुए डिसीजन मेकिंग करनी होती है, इफ यू आर डूइंग गुड और नॉट। होप कि आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। मेरी जितनी भी जो समझबूझ थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने जवाब देने की कोशिश की है। जी थैंक यू सो मच उसामा भाई, वेरी गुड। और इसमें मैं अकील भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो इसमें कोई इनपुट्स दे पाएँ, और काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। आई थिंक अब्दुल्ला भाई ने भी अभी ज्वाइन किया, ताकि उनको भी दोबारा पता लग जाए अगर उन्होंने भी आंसर करना है। जी अकील भाई। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये था कि एक बिगिनर जो है वो उसको कैसे पता चलेगा कि उनके लिए कौन सी मार्केट या कौन सी निश जो है वो ठीक है। तो देखो यार, एक बिगिनर को रिस्क लेना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। मैंने वर्ड यूज़ किया कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क आप तभी ले सकते हो जब आप रिसर्च करते हो थोड़ा सा, ठीक है। आप चैट जीपीटी आ गया, यूट्यूब आ गया, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपको बताते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज़ या किस चीज़ का ट्रेंड ज़्यादा है, क्योंकि अब दुनिया डाटा के ऊपर चलती है, ठीक है। हम जब भी बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की जब ऑडियंस की बात करते हैं तो इसमें कोई ब्रांड लॉन्च की बात करें, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने केस में इसको रेजोनेट कीजिएगा कि हम जब भी पाकिस्तान में मार्केट करने की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान में 60% जो क्लास है ऑडियंस की वो मिडिल क्लास है, ठीक है। और उसमें से 50% जो है वो या 60% जो है वो मोबाइल यूज़र है, और उसमें से इतने परसेंट लोग जो है मेल हैं, इतने फीमेल हैं। तो फिर हमें समझ आ जाती है, जैसे उसामा भाई ने बायर पर्सोना की बात की, तो बायर पर्सोना में होता ही है कि आप एक स्केच बनाते हो अपनी ऑडियंस का कि ये प्रोडक्ट किसके लिए या सर्विस किसके लिए होगी। तो आप एज अ बिगिनर बेसिक सबसे पहले अपनी बेसिक क्लियर करें, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब से सीख सकती हैं, आप यूडेमी से सीख सकते हैं। बेसिक क्लियर करके फिर उस पर रिसर्च करें कि क्या ट्रेंड है प्रोडक्ट्स का, इंस्टाग्राम पे किस तरह के ब्रांड्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, फेसबुक पे किस तरह से अच्छा परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट लाजमी करें। जैसे राशिद भाई की बहुत अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि मैं टेस्ट करता हूँ, तो टेस्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 2 3 4 जब चीज़ों को टेस्ट करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक निकल के ज़रूर आएगी जो आपको फैसिनेट करेगी। लेकिन वो 4 सेलेक्ट कैसे करनी है उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अगर आप सुन पा रहे हैं और आपको क्वेश्चन पता है तो आप भी। जी उसामा भाई, आप कुछ बोलने लगे थे। जी नहीं राजू भाई, अच्छा कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई का आई थिंक अभी भी कोई इशू है। मसूद भाई, इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। सर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू अकील भाई ने जैसे बात की रिसर्च के बारे में। लेट्स से आप एक नीच को सिलेक्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सो यू मस्ट हैव टू रिसर्च अबाउट दैट प्रोडक्ट। तो उसके अंदर आप बेसिकली रिसर्च क्या कर सकते हैं, आपको अपनी नीश और प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। आप उस प्रोडक्ट और नीश के कुछ कीवर्ड्स
सेलेक्ट करें, मल्टीपल कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं, जैसे कोरे है, रेडिट है और लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन तमाम प्लेटफॉर्म से। और वेरी स्पेशली जो Q&A प्लेटफॉर्म्स हैं, क्वेश्चन एंड आंसर जहाँ पे किए जाते हैं, जैसे कोरे है, रेडिट है, और उसके साथ पिंटरेस्ट के ऊपर भी आप जाके इस प्रोडक्ट या उस नीश की जो है कस्टमर्स को चेक कर सकते हैं, उसके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों का रिएक्शन क्या है प्रोडक्ट का या उस नीश का या उस ब्रांड का। और उसके साथ देन यू मस्ट हैव टू रिसर्च सम आपके कंपैटिटर्स जो होंगे आपके नीश के रिलेटेड, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड, जिस चीज के ऊपर आप लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं उसके उनके कंपैटिटर्स को देखें कि वो कंपैटिटर की एक पूरी जर्नी क्या रही है। फॉर एग्जांपल आई वुड से कि आप एक फीमेल प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इट कुड बी बैग को मैं अगर लेता हूँ एज एन एग्जांपल, तो बैग्स के डिफरेंट कंपैटिटर्स को देखें। अगर मार्केट आपकी डिफाइंड है पाकिस्तान, तो डिफरेंट कंपैटिटर्स को देखें और उन कंपैटिटर्स की जर्नी देखें, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया है, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो चला रहे हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो अपनी मार्केटिंग को लेके चल रहे हैं। तो आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म चूज करने हैं, आपको किस टाइप की मार्केटिंग करनी है, कंटेंट स्ट्रेटजीज करनी है। सो दैट वुड बी द थिंग जो कि आपको एग्जीक्यूट करनी चाहिए अपनी नीश रिसर्च के ऊपर, ब्रांड रिसर्च के ऊपर, कस्टमर रिसर्च के ऊपर। थैंक यू जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और थैंक यू सो मच मसूद भाई एज वेल। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा कि अगर आप गूगल ट्रेंड्स नहीं यूज़ करते तो मेक इट ए हैबिट कि आप अगर आप ई कॉमर्स में हैं तो मेक योर हैबिट टू टेस्ट और यू नो सर्च सम डू सम रिसर्च ऑन गूगल ट्रेंड्स के कौन सा कीवर्ड्स, किस तरह का प्रोडक्ट, कि कितना सर्च वॉल्यूम है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरफ ये कहने ट्रेंड्स जा रहा है। तो यहाँ से आपको रियल टाइम इंसाइट्स मिलती हैं। इवन कि ये फ्री टूल है, तो अगर आप गूगल इसको ट्रेंड्स को अपना यूजेज में लाएंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। और अब्दुल्ला भाई, इफ़ यू कैन हेयर अस, और अगर आप ऑडिबल हैं तो आप भी इसको टेक ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैं आमिर को ऊपर लाऊंगा। और दूसरी बात ऑडियंस से, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन, इन सब एस्पायरिंग मार्केटर्स ने अपना टाइम निकाला है, इम्पोर्टेंट टाइम, और ये आपके लिए निकाला है, आपके लिए बैठे हुए हैं। और हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड कर चुके हैं, और हम आई थिंक 30 मोर मिनट्स यहाँ पे होंगे, और हम चाह रहे हैं कि इसको मोर एंड मोर वैल्यूएबल बनाएं आपके लिए। तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी किस्म का इशू आप फेस कर रहे हैं मीडिया बाइंग, ई कॉमर्स से रेलिवेंट, तो हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑडियंस से गिव्स अस अ थम्स अप, गिव्स अस हार्ट इमोजी टू ऑल दीज अमेजिंग मार्केटर जो कि आंसर कर रहे हैं। और समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो इवन के मैं एक, जैसे अकील भाई ने भी कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम कंसिस्टेंट सीख रहे होते हैं। तो जो लर्नर, जो बिगनर या जिसका इंटरेस्ट है सीखने में, अगर वो ऐसा अच्छा क्वेश्चंस कर देता है, समटाइम्स हमें एज ए अगर हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं, हमें भी आइडिया नहीं होता कि हमें ये इंसाइट शेयर करनी चाहिए या नहीं। तो अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली हमें पुश करता है कि हम इसको वो इंसाइट्स शेयर करते हैं सबकॉन्शियसली विदाउट थिंकिंग, जो हमें करनी चाहिए। अगर हम वैसे अगर माइंड से कॉन्शियसली कोशिश करें तो शायद वो हमारे माइंड में बात ना आती। तो थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। साउद भाई, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द स्टेज। और मेरा एक क्वेश्चन है, उसमें मेरा 50% जो है वो मुझे आंसर पता है, 50% आपने देना है। और जो है अभी एग्जांपल है, इफ समवन रनिंग अ ई कॉमर्स ब्रांड एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो अगर ऑडियंस जो है किसी और ब्रांड से परचेजिंग कर रही है, मतलब एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ अपनी बाइंग कर रहा है सम अदर ई कॉमर्स ब्रांड्स, तो वो आपके ब्रांड से क्यों बाय करे?
तो इसमें कोई टेक ऑन करना चाहें, उसामा भाई, अब्दुल्ला भाई, अकील भाई, मसूद भाई, आप इसको आंसर कर सकते हैं। मैं भी अपनी इनपुट्स डेफिनेटली दूंगा। Would like to add few points over here, sir. जी जी। इसमें एक सिंपल सी चीज आ जाती है कि आपका ब्रांड है, आपके ब्रांड के कंपेटिटर्स हैं, तो डेफिनेटली कंपेटिटर्स अगर अच्छा काम कर रहे हैं, फ्रॉम द लॉन्ग टाइम अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग, तो व्हाई customers will buy from you, why customers will order from your brand, your product. तो इसके अंदर सबसे पहले आपने कुछ चीज़ें, मैं एक कुछ बेसिक सी चीज़ें पहले बता देता हूँ। आपने सबसे पहले सेम प्रोडक्ट या सेम ब्रांड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं जो आपको अदर कंपेटिटर से डिफरेंट कर सकें, आपके ब्रांड को थोड़ा सा टॉप लाइन के ऊपर लेके जा सकें अदर कंपेटिटर्स के रिलेटिव। अब नेक्स्ट चीज, आपने कस्टमर्स को, कस्टमर पर्सोना, अपना बायर पर्सोना अंडरस्टैंड करा हुआ है, तो उसके अंदर आपने इस चीज को डिस्कवर करना है कि कस्टमर्स को अपनी तरफ आप ऐसी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है लेके आ सकें। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ मैकडोनल्ड्स और किंग बर्गर की। मैकडोनल्ड्स जो है वो यूएसए के अंदर किंग बर्गर ने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है। उसमें उन्होंने ये किया कि वन डिफरेंट जो आप उनके एक मैकडोनल्ड्स की जहां ब्रांच है उसके अराउंड अबाउट 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर, 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर उन्होंने एक ट्रैकिंग बोर्ड लगाया है कि जितने भी कस्टमर्स, उन्होंने अपनी मार्केटिंग, अपनी कैंपेन ऐसी चलाई कि 1 सेंट का जो आप उनको किंग बर्गर मिलेगा वो 1 सेंट का होगा। उसमें मार्केटिंग उन्होंने कैंपेन ये चलाई कि जैसे ही कस्टमर मैकडोनल्ड्स के बिल्कुल आसपास 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर वो एंटर होता है, तो वो एक नोटिफिकेशन हर कस्टमर, क्योंकि उनके पास एक डाटा है, उसके अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन देते हैं कि ये किंग बर्गर जो है आपको 1 सेंट में मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स go to the McDonald's and they ask for the that burger, ठीक है। उसका उन्होंने एक स्पेसिफिक नेम भी डिसाइड करा था, आई थिंक आई एम मिसिंग द नेम। तो उसमें मैकडोनल्ड्स की टीम, मैकडोनल्ड्स के जो वहाँ पे हैं ब्रांच के अंदर, दे आर जस्ट वरीड अबाउट कि व्हाई पीपल आर आस्किंग अबाउट द अदर ब्रांड प्रोडक्ट। सो जब उन्हें वो प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिली तो वो डेफिनेटली, क्योंकि 6 किलोमीटर के अंदर ही, उस एरिया के अंदर ही दूसरा ब्रांड है, कंपेटिटर है जिसने कैंपेन चलाई थी, तो वो वहां पे जाके उस प्रोडक्ट को, उस बर्गर को बाय कर रहे हैं। तो द सिंपल थिंग इज दैट कि आपको थोड़ा सा एक तो अपनी प्रोडक्ट, अपने ब्रांड के अंदर कुछ ऐसी चीजें इवैल्यूएट करनी है कि जो आपको डिफरेंट कंपेटिटर से थोड़ा सा टॉप लाइन पे लेके जा सके, और अपनी कैंपेन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी लगानी है, ऐसी चीजें उसमें इनपुट करनी है जो अदर कंपेटिटर्स नहीं कर रहे। सो दैट विल, these points, these things will make you different than other competitors. जी, वेरी डिटेल्ड आंसर। और आई होप कि आपको थोड़ी सी इसमें इंसाइट्स, थोड़ी नहीं बहुत इंसाइट्स मिली होंगी, क्योंकि एवरीवन इज़ स्पीकिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस। और उसामा भाई, अकील भाई, अगर अब्दुल्ला भाई भी सुन पा रहे हैं। जी उसामा भाई। जी जी, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दूं कि आप अपने कंपेटिटर से स्टैंड आउट करना ज़रूरी होता है। अगर आप डेफिनेटली, आपका कंपेटिटर बहुत अच्छा कर रहा है और आप कहीं ना कहीं जो है उससे उससे ज़्यादा बेहतर करना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके से स्टैंड आउट करना चाह रहे हैं, तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आप अपने कंटेंट में स्टैंड आउट कर सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी में स्टैंड आउट कर सकते हैं। आपका कंज्यूमर, ये समझने की ज़रूरत है कि आपका कंज्यूमर जो है वो समझदार है। आज का दौर वो नहीं है कि आप कुछ भी जो है, पहले आज से 8-10 साल पहले जब हम दराज पे कुछ ऑर्डर करते थे और पत्थर निकल आते थे बीच में से, तो ये वो चीज़ अब वो चीज़ नहीं रही। तो अब कंज्यूमर भी जो है समझदार हो चुके हैं और सेलर भी समझदार हो चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है ऑन पर्सनलाइज्ड लेवल, कि आप उसके साथ
उसके जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपका कंज्यूमर जो है आपसे प्रोडक्ट तो बाय कर रहा है, बट वो आपका रिटेनर नहीं है, आपसे प्रोडक्ट दोबारा बाय नहीं कर रहा। मे बी आपके प्रोडक्ट का कोई लाइफ साइकिल तो होता होगा कि 2 महीने के बाद दोबारा आपके कस्टमर को जो है आपके प्रोडक्ट की जरूरत पेश आ रही है। तो यहाँ पर आके आप स्टैंड आउट करते हैं, यहाँ पर आप आके अपने आप को ब्रांड बनाते हैं, यहाँ पर आके आप अपनी सेल्स को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं 2x 3x 200x के। आपका जब कस्टमर आपसे दोबारा बाय करता है तो डेफिनेटली वो तभी बाय करेगा कि जब वो आपसे मुतमईन होगा, वो पूरा एतमाद होगा कि ये जो ब्रांड है ये या तो क्वालिटी में स्टैंड आउट कर रहा है, यही कंटेंट में स्टैंड आउट कर रहा है कि कंटेंट आपका कुछ इस तरीके से है कि वो आपके कस्टमर को कंज्यूमर को अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बहुत से लोग यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो मंटो ब्रांड को जानते होंगे कि किस तरीके से वो कंटेंट बना रहा है और किस तरीके से वो ऑनलाइन मार्केट में इन होकर उसने किस तरीके से जो है ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस में भी अपना एक ऑब्वियसली नाम पैदा किया हुआ है। तो वो कंटेंट की बेस पे जो है उसने बेहतरीन प्ले किया। तो और इसके अलावा और मजीद फैक्टर हैं आपके कि आप किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके हर प्रोडक्ट के डिफरेंट यूएसपीज होती हैं और हर यूएसपी में आपको कहीं ना कहीं जी जी, आई थिंक उनका उसामा भाई का नेटवर्क डिसरप्ट हो गया। और अगर कोई और आंसर करना चाहे तो जी जी जी। अच्छा, उसमें इसाम भाई ने बिल्कुल बात की कि इसमें 2 पॉइंट मज़ीद मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई आपसे बाय क्यों करे। तो मे बी अब जो उसमें ना सीन उसका कंटेंट बहुत अच्छा है या उसकी मे बी एड क्रिएटर्स बहुत अच्छे हैं या उसकी जी जी, उसामा भाई चीज जो है कस्टमर कोई भी एक ऐसी चीज एम ऑडिबल यस यस। जी जी, कोई भी ऐसी चीज जो है वो कस्टमर को जो है ट्रिगर कर सकती है जिसकी वजह से वो आपके ब्रांड पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं रिस्पेक्टिव टू योर कंपेटिटर्स ब्रांड। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उसामा भाई, वेरी वेरी डिटेल्ड एंड कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन आंसर के जितना ज़्यादा डिटेल में आप अपनी ऑडियंस को और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं क्या वो आया कि मैच भी करता है कि नहीं क्वालिटी वाइज। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये अगर ऐड करूँ एक मिनट, एक विद इन 1 मिनट, कि देखें अगर तो ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है तो फिर भी कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ लैग कर रही होती है। आप उसी को ही पिकअप करके उसी में इम्प्रूवमेंट ला के और अपनी अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी पे यूजीसी कंटेंट और ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी ऑडियंस वाकई ही उन पे ट्रस्ट करती हैं और इंगेज करती है, अपना अच्छा कंटेंट बनाएं तो इट विल मेक ए डिफरेंस। और अपनी प्राइसिंग प्राइसिंग साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बाइंग बिहेवियर को, बाइंग डिसीजंस को। तो ये भी आपने देखना होगा कि डोंट गो फॉर बारगेनिंग चिप्स, लेकिन आप एटलीस्ट उस लेवल पे रहें कि कंज्यूमर को लगे कि ये भी आई थिंक उसी लेवल का है, लेकिन अभी ये ब्रांड बिल्ड हो रहा है। तो उसकी बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में वायरिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे सैमसंग वर्सेस एप्पल, सिंपल लेकिन दोनों की पोजीशनिंग डिफरेंट है ऑलमोस्ट। अभी अगर आप देखें तो एआई दोनों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इट इट द कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। तो जितना अच्छा ऑडियंस को आप जान पाएंगे उसको एड्रेस कर पाएंगे, यू विल विन। और जी, इसको कोई और इनपुट देना चाहे मसूद भाई, अब्दुल्ला भाई, अकील भाई, सॉरी अकील भाई थे, हाँ जी। अच्छा, इसमें ये है कि मैं 2 पॉइंट और मज़ीद ऐड करना चाहूँगा क्योंकि उनका क्वेश्चन था एजेंसी के हवाले से कि वो आपसे क्यों काम करवाए कोई। तो यार जैसे-जैसे चीज़ें जो हैं इवॉल्व हो रही हैं ना, तो लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है ना, आप डिमांड करते हैं आपसे। मतलब अब वो ज़माना नहीं है। जी, जी। This was not a question. I was talking about if the audience is buying from e-commerce, another e-commerce brands, why they will buy from us? ओके। Yes. यस राइट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो उसमें ये है कि इसमें एक अगर तो सिर्फ आप एक ब्रांड का देख रहे हो कि वो सब ब्रांड्स को छोड़ के आपकी तरफ क्यों आए, तो देखो यार जितना बेहतर गाइड आप अपनी ऑडियंस को कर दो हर एंगल से, ठीक है? मतलब
हम एक सिंपल पैटर्न या एक फार्मूला कह लें, वो ये होता है कि 90 वीडियोस या 90 शॉर्ट्स इस तरह से बनाए जाएं या कंटेंट इस तरह से बनाया जाए कि उसका हर क्वेश्चन कस्टमर का उसका आंसर आपके कंटेंट में हो, क्योंकि जिसने जितना ज़्यादा एजुकेट अपनी ऑडियंस को कर दिया, क्योंकि चलती है चीज़ ट्रस्ट के ऊपर, उतना ट्रस्ट विन कर जाए। मतलब आपकी कोई फ्री एडवाइस है या उसके बेनिफिट से कोई फ़ायदा हो गया, लेट से कोई डेंटिस्ट है या कोई भी पर्सन डॉक्टर है, उसकी कोई एक एहतियाती तदाबीर से किसी का फ़ायदा होगा जिसका उसने पे नहीं किया था, नेक्स्ट टाइम वो आप पे ट्रस्ट इस वजह से करेगा क्योंकि आपने एक फ्री एडवाइस दी थी, वो उसके काम आ गई, उसका फ़ायदा हो गया, आपकी एजुकेशन से उसका फ़ायदा हो गया, तो आप पे ट्रस्ट करेगा, बजाय उसके कि वो सेम एक डॉक्टर है जो स्पेशलिस्ट तो है लेकिन उसने उसका कोई फ़ायदा नहीं किया, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है या उसका कंटेंट उसने देखा नहीं है। तो भाई आप स्टैंड आउट डेफिनेटली करोगे और ट्रस्ट आप पे होगा और प्रोडक्ट आपकी बिकेगी। बिल्कुल, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स। और इसमें मैं आई थिंक अभी हमारे पास टाइम भी अभी 15 मिनट्स मोर हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी थोड़ा सा कोशिश स्पीड अप करेंगे इस चीज़ को। आई थिंक 3 लोग ऑलरेडी हैं क्वेश्चन लाइन में। मेरा ख्याल है हसनैन हैं। हसनैन, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मे बी हसनैन आप जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैंने कभी वैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम नहीं किया लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए खुद की वेबसाइट लॉन्च करना ज़रूरी है कि कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट को बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, लाइक शॉपिफाई या अमेज़न के थ्रू ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हैं? और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पर डिफरेंट जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको फॉलो किया हुआ है, तो उन्होंने अपने फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में अपने वो इंस्टाग्राम के जो हैंड उस पर लिखा होता है कि कीवर्ड डीएम करो एंड यू विल गेट अ फ्री एक कस्टम बिल्ड स्टोर। और जब उन्हें डीएम करो तो वो प्रॉपर जो है आपको स्टोर बिल्ड करके भी देते हैं, लाइक आपको आपकी नीश भी सिलेक्ट कर देते हैं, आपको विनिंग प्रोडक्ट्स पेयर कर देते हैं और डिज़ाइन भी इवन कर देते हैं। आपने सिर्फ जो है शॉपिफाई का वो जो $1 ट्रायल के लिए सब्सक्रिप्शन भी करनी होती है एंड एवरीथिंग और सब कुछ फाइनल। तो ये ठीक होता है इसके थ्रू जाना, लाइक अगर हमें फ्री में स्टोर को सेटअप करके दे रहा है कि अपना स्टोर भी सेटअप करो, विनिंग प्रोडक्ट्स भी ले लो, स्टार्ट सेलिंग करो और हाई क्वालिटी स्टार्ट्स भी देते हैं एंड वेट फीड डोमेन भी, और सिंपल आप उनको ऑटोमेशन भी उन्होंने लगाया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और सिंपली आप वो उन स्टेप्स को फॉलो कर जाते हो, वो आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है और आप देते जाते हो, वो लास्ट पे कहता है कि बस सब कुछ हो चुका हूँ मैं, अब जो है आप सिंपली जो है शॉपिफाई का वो ट्रायल बाय करना स्टार्ट करें। तो ये राइट वे स्टार्ट करने का या फिर खुद से जो है वो क्रिएट करना चाहिए शॉपिफाई पे जो है बना के? हुसैन भाई, आपका माइक थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर आप थोड़ा सा काइंडली इसको बंद करेंगे तो। हुसैन जी, थैंक यू सो मच। जी उसामा भाई। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हसनैन भाई का ये था कि हम अपना स्टोर बिल्ड करें या किसी ऐसे प्रोवाइडर की तरफ जाएं जैसा अमेजोन है या जैसा शॉपिफाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करूंगा कि ये दोनों चीज़ें दोनों डिफरेंट हैं। एक मार्केट प्लेस है और एक आपकी अपनी वेबसाइट है जो कि एज अ CMS काम कर रही होती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, शॉपिफाई या बिक्स, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तमाम के तमाम CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बना सकते हैं। प्रेफरेबल ये होता है कि आप अपनी ही वेबसाइट बनाएं क्योंकि वो आपका एसेट है। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, डेफिनेटली कोई भी ब्रांड अगर बिल्ड कर रहे हैं, अगर ब्रांड प्रॉपर PL के जा रहे हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप अपने ही वेबसाइट के थ्रू जो है उसको स्विच करें। दूसरा, जो मार्केट प्लेसेस हैं उसके डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, मे बी इन्वेस्टमेंट जो है कंस्ट्रेंट हो सकता है, आपका मे बी आपकी प्रोडक्ट की फुलफिलमेंट का मसला हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के ऊपर, कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को जो है किस तरह से आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई भी बिजनेस, आपने उसके पीछे आपकी पूरी रिसर्च होती है, पूरी प्लानिंग होती है कि मैंने ये बिजनेस करना है या मेरा ये इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप पहले अपना इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे, आप प्लेटफॉर्म को समझेंगे, आप मॉडल को समझेंगे और उसके बाद जो है जाएंगे।
तो उसमें आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी कि आपने मार्केट प्लेस की तरफ जाना है या आपने अपने शॉपिफाई स्टोर की तरफ जाना है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप राशिद भाई थोड़ा सा रिपीट कर दें, मुझे थोड़ा सा जो है। एक सेकंड, मेरा ख्याल हुसनैन भाई, अगर आप आप रिपीट कर देंगे ज़रा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम किया हुआ है उनको फॉलो कर रहा हूँ, और स्टोर उन्होंने खुद बनाना चाहिए। लोगों ने जो जी है जी वो जी, मैं समझ गया। सेटअप किया होता है कि एआई। जी जी, काफी इसमें एआई बेस्ड जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह मोस्ट फेमस जो है ओबेरलो के नाम से काम कर रहा है प्लेटफॉर्म, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ओबेरलो के थ्रू आप उसको शॉपिफाई के ऊपर टच कर देते हैं, और आपका जितनी भी आपकी अगर आपके पास ऑर्डर है तो ओबेरलो ही फुलफिल करेगा उसको अपने एंड से, और आप इसको जो है आप अपना प्रॉफिट जो है वो उसमें जितना भी आप प्रॉफिट है वो बना रहे होगे। तो डेफिनेटली इसके काफी कंस्ट्रेंट्स पाकिस्तान में रहते हो, तो आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप इस मॉड्यूल के ऊपर जाएं। यूएस में डेफिनेटली ये हो रहा है, काफी प्रोवाइडर हैं, ओबेरलो की तरह के मजीद प्रोवाइडर हैं, इसका मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा। तो ये इनका यही मॉडल होता है, और इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो उनके पास प्रोडक्ट है, उनके फुलफिलमेंट सेंटर में यू जस्ट हैव टू रन द एड्स, यू जस्ट हैव टू मे बी नेम द बिजनेस, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और सारी फुलफिलमेंट उनकी तरफ से हो रही होगी। तो डेफिनेटली ये वर्कआउट करता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज को कमेंट करना आई डोंट थिंक सूटेबल होगा। जी, थैंक यू सो मच। कोई और इसको टेक ऑन करना चाहेगा? अकील भाई, मोहम्मद मसूद भाई, एम आई ऑडिबल? जी सर, ऑडिबल। जस्ट सेम, आई वुड लाइक टू ऐड few points. जैसे मोहम्मद उस्मान भाई ने क्वेश्चन करा है फॉर पर्सनल वेबसाइट और मार्केट प्लेसेस बेसिकली अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम करना चाह रहे हैं, जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, दाराज है, इंटरनेशनल मार्केट में अमेजोन है, टिकटॉक शॉप है, तो वो एक प्रॉपर अनदर सिनेरियो है, कंप्लीट अदर सिनेरियो है कि अगर आप किसी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो मार्केट प्लेसेस जो हैं वो आपको इटसेल्फ पुश भी करती हैं, वहाँ पे आपको मार्केटिंग करनी भी पड़ती है। बट बाय द वे अगर हम टिकटॉक शॉप की सिर्फ बात करें इन यूएस, यूके और अदर कंट्रीज के अंदर, टिकटॉक शॉप एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो इस वक्त आपकी प्रोडक्ट को, विनिंग प्रोडक्ट को पुश भी करती है। बट आप अगर लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं ई कॉमर्स की जर्नी, ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स बिजनेस मॉड्यूल के अंदर, तो इसके अंदर आप पर्सनल जो एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, जैसे शॉपिफाई है। शॉपिफाई इज जस्ट बिल्ड फॉर ई कॉमर्स। अगर आप उसके अंदर अपनी एक वेबसाइट वर्डप्रेस या अदर टूल्स के थ्रू बिल्ड करना चाहेंगे, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आई वुड हाईली रिकमेंड गो फॉर शॉपिफाई अगर आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं। सेकेंडली जो उसामा भाई ने उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है बेडलो को एज वेल, तो उसमें भी आप जो है आई वुड रिकमेंड कि आप अपना सेटअप करें शॉपिफाई का, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके चलें, क्योंकि वो अगर लोकल मार्केट में चल रहे हैं तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप उस मॉड्यूल के ऊपर जाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। अकील भाई, अगर आप आंसर करना चाहें, अब्दुल्ला भाई, इफ़ नॉट मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और हुसैन, वी होप कि आपको आंसर मिल गया होगा, और इसकी क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम कोशिश करेंगे दो तीन लोग और हैं जो पाइपलाइन में हैं, हम उनके आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, ऑडियंस से वंस अगेन, ये सेशन जो हम होस्ट कर रहे हैं, इसका मेरा सोल पर्पज़ यही है कि किसी एक बंदे की या किसी एक इंसान की हेल्प हो सके हमारी वजह से। तो इसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये सब हमारे प्रोफेशनल्स जो आए हुए हैं, तो इनकी भी यही कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा डिलीवर कर सकें। तो काइंडली गिव्स अस ए राउंड ऑफ अप्लॉज और हार्ट इमोजीज़, कि ताकि हमें भी पता लगे कि हम इधर बैठ के जो आंसर करें, इंसाइट्स दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे, आया कि इज़ इट आप उसको वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हम आपको, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू क्या है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन।
अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबके साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसामा भाई, अब्दुल्ला भाई, अकील भाई, मसूद भाई, इन सब के साथ आप लिंक्डइन पे टच करें, इन सब के साथ कनेक्ट करें, इन सब से सीखें। ये सेशंस तो हम कर रहे हैं, लाजमी कनेक्ट करें, क्योंकि लर्निंग के मौके और उन लोगों से मिलना जो कर चुके हैं या ऑलरेडी कर भी रहे हैं और बहुत सारे ब्रांड्स को स्केल कर रहे हैं, और एट द मोमेंट बहुत बहुत बड़ी केस स्टडीज़ हैं, क्योंकि एनडीए होने की वजह से हम कुछ शेयर भी नहीं कर सकते ना चीज़ें। तो मेक श्योर कि आप इन सब के साथ अटैच हों, लिंक्डइन पे कनेक्ट करें, इनको डीएम्स करें जो भी आपके क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स हैं। तीसरी चीज़ कि इस इवेंट के कमेंट सेक्शन में जाके अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा कोई इस तरह का पावर पैक किसी स्पेसिफिक टॉपिक के पे करें तो उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा। इफ़ यू डोंट नो हाउ, तो आप अगर आप मोबाइल पे हैं तो 3 डॉट्स टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन व्यू इवेंट डिटेल्स, तो वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी हमारे पास हैं सर अहमद रशीद भाई, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड से हटके था और 2-3 मैं ओमनी चैनल के रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन करना चाह रहा था। बेसिकली जो ब्रांड्स थोड़े से फेसबुक वगैरह पे और डिफरेंट फेसबुक और मेटा पे जब अच्छा ग्रो कर जाते हैं, देन वी कैन मूव दैट ओमनी चैनल। इवन दैट उनके पिक्सल्स वगैरह कनेक्ट हों, तो जब हम उन पे मूव डाउन करते हैं तो हमें सेल्स जो आती हैं वो इतनी खास नहीं आ रही होती है लेवल पे, बट मिनिमल होता है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो डाटा होता है हमारे पास मेटा का है, जो कस्टमर्स का होता है, एक कस्टमर ईमेल लिस्ट बना देते हैं, उसको यूटिलाइज करें या उसके और कौन कौन से वेज हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करें। और बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था, जो मेन स्पेसिफिक मेरा एजेंडा है कि स्नैपचैट एड्स, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपने एक्सपीरियंस किया है किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में, उसका क्या विजन है आपका, कौन से एड्स ज़्यादा अच्छे परफॉर्म जाते हैं उसमें। 2-3 टाइप्स ऑफ एड्स हैं, स्टैटिक्स हैं, कुछ स्टोरीज वाले हैं और कुछ वीडियोस टाइप हैं। तो ये मेरा बेसिकली ओमनी चैनल के रिलेटेड, जब उसमें रीमार्केटिंग करें, जब एक ब्रांड एक प्लेटफॉर्म पे बिल्ड होगा, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे हम उसको कैसे स्टार्टअप लें, इनिशिएटिव लें, ये क्वेश्चंस हैं मेरे। आई होप यू क्लियर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को टेक ओवर करूंगा राशिद भाई। अच्छा, इस तरह के जब हम लोग मेरी आवाज क्लियर है? अगर तो क्लियर है तो प्लीज मुझे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके, अच्छा, जब हम लोग लेट्स सी ओमनी चैनल मार्केटिंग के ऊपर जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जितना ज्यादा हम लोग सेल्स को पुश कर सकते हैं ना, हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुश करें। अच्छा, समटाइम जब हम लोग आप कह लो कि 7-8-9 मिलियन तक फेसबुक, इंस्टाग्राम सेल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं ना, तो उसके लिए हमें बजट भी आप कह लो कि डेफिनेटली ज्यादा एलोकेट करना पड़ता है। तो इन सम केसेस हम क्या करते हैं कि हम लोग स्टक हो जाते हैं उस फेसबुक, इंस्टाग्राम को, उस ब्रांड को स्केल अप करने के लिए, क्योंकि उसके लिए हमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज चाहिए होती है, मल्टीपल कंटेंट चाहिए होता है। तो अभी राइट नो जब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हुआ ये कि जब से इंटरनेट का इशू फेस करना पड़ा, तो हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट समटाइम्स इंटरनेट नहीं आ रहा, इंटरनेट इशू कर रहा, पिक्चर्स, वीडियोस डाउनलोड नहीं थी हो रही। तो हम लोगों ने क्या किया, फेसबुक के ऊपर जब हम लोग एड्स चला रहे तो सेशन बहुत कम आ रहे और बहुत कॉस्टली आ रहे। तो हम लोगों ने प्लान ये किया है कि आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश ये करनी है, जब भी कोई ई कॉमर्स ब्रांड आप लेट्स सी नया भी स्टार्ट करें, तो अपने बजट को डिवाइड करें। और राइट नाउ 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक हो गया। सेकेंडली मोस्ट आप कह लो कि राइट नाउ जो ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है वो टिकटॉक एड्स है। टिकटॉक एड्स के ऊपर से आपको आप कह लो कि अगर तो आपकी प्राइसिंग प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आपको सेल्स बहुत ज्यादा आप कह लो कि मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, तो आप मैक्सिमम $40 तो एटलीस्ट आप डेली
टिकटॉक के ऊपर स्पेंडिंग करें, अगर आप फेसबुक के ऊपर ज्यादा भी बजट स्पेंड कर रहे हैं, उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडियंस अपने आप शॉपिफाई स्टोर पे लेके आए, आपको मल्टीपल सेशंस आपको देखने को मिलेगा। उससे होगा क्या कि जब हमारी रीटारगेट्स की या कैंपेन्स हमारी फेसबुक की चल रही होती है ना, तो समटाइम्स हमें आप कह लें टिकटॉक के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं भी आ रहा, तो हमारे फेसबुक का रोएस बहुत बेहतर हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि आपने स्टार्टिंग के अंदर या स्केलिंग के अंदर आपने टिकटॉक को भी ऐड करना है। और थर्ड मेन पॉइंट जो है हमारा, हम लोगों ने गूगल एड्स को लाजमी इन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड ने जो आपको टारगेट्स दिए हैं कि हमें आरओएस इतना रिक्वायर्ड है, सेल्स हमें इतनी रिक्वायर्ड है, तो गूगल एड्स भी आपको काफी अच्छा हेल्प आउट करता है। हमें कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, हम लोग क्योंकि आप गूगल एड्स के ऊपर कम स्पेंड करते हो और समटाइम्स आपको आरओएस ज्यादा आ रहा होता है अकॉर्डिंग टू फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी। तो जब आप इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को लेके चलोगे, अच्छा, और तीनों का कंटेंट बिल्कुल आप कह लो कि डिफरेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर आपके पास सिर्फ 10 to 15 सेकंड्स है, उसके अंदर आपने अपना कंप्लीट मैसेज देना है, आपने अपनी हुक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप फौरन से ऑडियंस को गेट कर लो, ताकि बंदा एक नॉर्मल सा टिकटॉक चला रहा है, उसको आपकी एड्स जाए तो वो एक दफा मतलब उसको शॉक लगे, या मतलब वो उसको इंटरेस्ट हो कि यार ये क्या बेच रहे हैं, साथ ही वो क्या कहते हैं आप उसको बाइंग कर लो। अच्छा, और गूगल एड्स के ऊपर आप कह लो कि मस्ट आप लोगों का बजट चलना चाहिए। आप 3000 करें, 5000 करें, लेकिन आपको वहां से ऑडियंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास सेशंस हो रहे होते हैं और आपको परचेज आ रही होती है। और लास्टली आपने क्वेश्चन किया जी स्नैपचैट के ऊपर। अच्छा, स्नैपचैट के ऊपर आप कह लेंगे अब तो जब से पाकिस्तान के अंदर इश्यूज काफी आए हैं इंटरनेट के, तो लोग काफी मूव हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ जो स्नैपचैट के ऊपर आप कह लेंगे उन उन कंटेंट के ऊपर सेल्स उठाई है जिसका आप कह लो कि 7 to 10 सेकंड्स के अंदर अंदर हमारा कंप्लीट मैसेज ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टोरी जो कंटेंट है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्नैपचैट के ऊपर लेके जाना है। और स्नैपचैट के ऊपर आपको स्टार्टिंग के अंदर विद मिनिमम बजट के साथ जाएं, लेकिन मल्टीपल क्रिएटिव्स चाहिए आपको फॉर टेस्टिंग के लिए। आपको लेट्स सी अगर आप एक कैंपेन बनाए, एक एड सेट, उसके ऊपर 4 to 5 क्रिएटिव्स लाजमी आप लोग लाइव करें। जो उनसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आप चलने दें, आप उसको चेक एंड बैलेंस रखें। इसी तरह ही टिकटॉक के ऊपर है, तो साथ साथ आपके क्रिएटिव्स बंद होते जाएंगे और जो चलते जाएंगे उनको आपने चलने देना है, ठीक है। ये ओमनी चैनल को आपने थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लोर करना है। वेरी 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 वेल कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन आंसर, और बहुत यू नो पॉइंट्स के साथ आपने आंसर दिया। उसामा भाई अगर आप कोई इनपुट देना चाहें और आप सुन सकते हैं हमें, तो काइंडली। जी राशिद भाई यू कैन कंटिन्यू। माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई ने बहुत अच्छे तरीके से ऐड ऑन किए हैं चीज़ें। जी थैंक यू सो मच। अकील भाई, मसूद भाई, अगर आप कोई इनपुट देना चाहें इस चीज़ में, कि उनका क्वेश्चन था कि इन ओमनी चैनल कंटेंट स्ट्रेटजी में कि उनको स्नैपचैट्स पे मूव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस सूरत में होना चाहिए, अगर कुछ आप ऐड कर सकें। ऑलरेडी अब्दुल्ला भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट को रेज करूंगा कंटेंट स्ट्रैटेजी के हवाले से, कि हमारे पास कंटेंट ओमनी चैनल्स के ऊपर आया वो टिकटॉक एड्स हैं, स्नैपचैट एड्स हैं, तो कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके पास कंटेंट जो है वो विजुअल फॉर्म्स में, यूजीसी फॉर्म्स में होना चाहिए। रील फॉर्मेट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, डेफिनेटली हम टिकटॉक पे देख रहे हैं, और इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका कंटेंट स्ट्रेटजी, आप एक पूरी फनल बनाना है। उस फनल के अंदर आपके पास कोई 20-30 रील्स होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ यूजीसी कंटेंट, रिव्यूज कंटेंट, आपके पास अनबॉक्सिंग कंटेंट, और एक ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आप पूरी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्यूशन, होक एंड कॉल टू एक्शन दे रहे हैं। और इन तमाम वीडियोस को, इन तमाम इस पूरी कंटेंट स्ट्रेटजी को, फनल को 1 by 1 करके टिकटॉक के ऊपर भी टेस्ट करें और स्नैपचैट के ऊपर भी टेस्ट करें। स्नैपचैट के ऊपर बेसिकली अगर आपको मैं थोड़ी सी बजटिंग का एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान मार्केट में कर रहे हैं तो यू कैन गो विद $30 पर डे ऑन स्नैपचैट। आप उसको डिफाइन कर लें कि आपके KPIs क्या हैं, आपको उन $30 में कितनी सेल्स आ सकती हैं, कितना रवास आप अचीव कर सकते हैं, और उन $30 में कितना कंटेंट आप टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्टिंग के बाद विनर कंटेंट को आप कैसे लेके चल सकते हैं।
और लास्टली ये जो दो प्लेटफॉर्म्स हैं स्नैपचैट और टिकटॉक, इनके ऊपर कंटेंट जो है इन वेरी शॉर्ट टाइम डेड भी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कंटेंट आपके पास बाय वीकली बाय मंथली न्यू कंटेंट रीन्यू होना चाहिए, ताकि आप अपने गोल्स को या अपने नंबर्स को मेंटेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट्स, और आई होप अहमद भाई आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली हैं इन सब से, और आप देखें। लेकिन मैं एक छोटी सी जी जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि हमें लगता है कि हमने ओमनी चैनल कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं जो मेरी इनपुट्स हैं, आप जो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। अभी फ़र्ज़ करें एक ब्रांड था, वो 40 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे था और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर डे में स्पेंड कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बजट्स हैं और आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू शुड बी एवरीवेयर। इफ़ इट मेक सेंस, इफ़ द ऑडियंस इज़ रेलेवेंट, और आपको पता है कि वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपसे, आपके ब्रांड से, आपके प्रोडक्ट से रेजोनेट करेंगे, तो देन गो। अदरवाइज़ आप अपने जो एग्जिस्टिंग चैनल है उसका ही मैक्सिमम इनपुट ले लें, तो आई थिंक यू विल बी मोर देन इनफ इन अ गुड पोजीशन। तो मेरा ये टेक ऑन था। अच्छा, सब भाइयों से जो हमारे स्पीकर हैं उनमें हम, ऑल्दो हमारा टाइम ऑलरेडी 3 से 4 मिनट ऊपर हो चुका है, इफ़ यू अलाउ हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे, अगर आप अलाउ करते हैं तो। सामा भाई, अब्दुल्ला भाई, अकील भाई, मसूद भाई, अगर आप अलाउ करते हैं तो हम एक लास्ट क्वेश्चन लें। जी 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 बिल्कुल राशिद भाई, ले कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, ले थैंक यू सो मच, थैंक। अच्छा, आमिर सलीम, आप अगर क्वेश्चन है आपका कोई? आई थिंक उनका माइक नहीं चल रहा है, या मे बी सम इशू। आमिर भाई अगर नहीं तो मुस्तफ़ा काफ़ी देर से लाइनअप में है, मैं उनको उतनी देर में ला रहा हूँ। चलें वो उनको चांस दे दिया जाए। मुस्तफ़ा, आपका कोई भी क्वेश्चन है? आप काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। बहुत कुछ सीखने को मिला इस लेक्चर में, काफ़ी मतलब ऑल टीम मेंबर्स को। अच्छा, ये आप फीडबैक देने आए हैं बेसिकली, क्वेश्चन कोई नहीं है आपका? बस वो माइक इशू कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एआई के रिलेटेड क्वेश्चन है, एआई को किस तरह हम डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ज़रूर लीजिएगा, आप अभी तक कंटिन्यू रखें। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है तो वो ज़रूर लीजिएगा। चलें, मैं देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, मुस्तफ़ा भाई का आंसर, सामा भाई आप आंसर करने लगे थे शायद। नहीं, मैं आंसर नहीं कर रहा था, बल्कि ये कहना चाह रहा था कि इसका आंसर तो राशिद भाई बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं माशाल्लाह से। आपकी जो इसम टैगलाइन भी है वो भी एआई पावर्ड फेसबुक एड्स। देखें अच्छा ठीक है, ठीक हो गया उसामा भाई, थैंक यू सो मच। और इवन कि आपका अपना एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है, आप जो भी इनपुट्स होंगी, थैंक यू सो मच बीइंग हियर। और अगर मैं इसमें आपको मुस्तफ़ा इनपुट दूं, अभी तो मुझे आपकी कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, सिचुएशन का नहीं पता, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड क्वेश्चन है, ओपन माइंडेड क्वेश्चन है। अब एआई इज़ ऑल्सो ए बज़ वर्ड, हर बंदा एआई की बात तो कर रहा है, क्या वो एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? राइट? मैं जब किसी चीज़ को एआई का यूज़ जब करता हूँ तो उसकी बैकएंड पे रियल इनसाइट्स होती हैं। अब जैसे कि मैं अगर किसी एड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस से भी इनपुट्स होती हैं, मेरी रिव्यूज़ से भी इनपुट्स होती हैं, मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ से हम रिसर्च करते हैं वहाँ से भी हम इनपुट्स लेते हैं। फिर मेरा एक लेट्स से मैं एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ, फैब, जिसकी मैं ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि उसमें जो मैंने देखा है काफ़ी क्रिएटिव्स बाय प्रोसेस काम कर जाते हैं। फैब है फीचर्स, बेनिफिट्स, एट्रीब्यूट्स। अब इसमें हुक्स भी आ जाती हैं, इसमें एंगल्स भी आ जाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं। तो मैं ये सारा रियल इनसाइट्स जो कंपाइल करता हूँ ना, उसके बाद जो मेरे प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क्स जो मैंने बनाए हुए हैं उसकी बेसिस पे मैं इस डाटा को रिफ़ाइन करता हूँ, इससे स्क्रिप्टिंग
करता हूँ, और इसके बावजूद मैं सिर्फ एक टूल से नहीं, मैं वैलिडेट करता हूँ, जैसे जेमिनाई है, गूगल जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, claude.ai है, तो मैं इन टूल से वैलिडेट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी टीम से भी इनपुट लेता हूँ, चाहे वो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं। क्यों? जब तक आपका ह्यूमन एलिमेंट और आपका जो टूल का यूजेज जो आप कर रहे हैं, आपको पता है कि मैंने एक्सट्रैक्ट क्या करना है, तो यू विल बी मोर देन इनफ। देखें, मेरी 5 घंटों की रिसर्च मेरी 1 घंटे में या आधे घंटे में हो जाती है, तो इट्स ए डाइवर्स। अब कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको यही बोलूँगा कि आप रियल इंसाइट्स को लें जो आपके रिसर्च बेस पे है, इवन कि एआई से भी रिसर्च करवा सकते हैं, उसकी बेसिस पे आपने जो प्रोसेसेस बनाए हुए हैं अपने एक्सपीरियंस से एजेंसीज और ब्रांड्स के साथ काम करते हुए, उसकी बेसिस से उसमें से आउटपुट्स लें। अब इवन के एडिडास का मैं देख रहा था, उसका उन्होंने 100% एआई ड्रिवन क्रिएटिव बनाया और बहुत हाइप क्रिएट की, लगता ही नहीं है कि वो एआई ने बनाया हुआ है, इतना रियलिस्टिक है। तो जब आप फील्ड में इन होते हैं, अभी मुझे नहीं पता आप इवन के 5 मिनट भी यूज़ कर रहे हैं कि नहीं एआई को, राइट? वो लोग काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे ये पूछते हैं। मैं एआई का स्टूडेंट हूँ और इस चीज़ में डिजिटल मार्केटिंग में अभी न्यू हूँ। ठीक ठीक ठीक। तो आई होप कि मैं आपको कुछ दे पाया हूँ, और इसके अलावा अगर कोई और भी कोई भाई इनपुट देना चाहे तो वो दे सकते हैं। तो मेरी जो है जी रियल इंटेलिजेंस, एआई से जो मैं कंटेंट लेता हूँ वो बैक्ड बाय रियल इंटेलिजेंस पे होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि एआई मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया हवा में कि एआई पावर्ड, उसके पीछे वर्किंग है, मेहनत है, कंसिस्टेंट रिसर्च है, कंसिस्टेंट लर्निंग है। और इवन कि ऐसी ऐसी चीज़ें मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, मार्केट में तो कोई भी इसका तो 10-15 मिनट भी यूज़ नहीं कर रहे होते डेली बेसिस पे। समटाइम्स मार्केटर्स कह तो रहे होते हैं एआई एआई, लेकिन एक्चुअल में आई मे बी 1% यूज़ भी वो कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। तो सर, रियल इंटेलिजेंस और एआई बैक्ड बाय रियल इंटेलिजेंस, और जो आपकी इनपुट्स हैं, जो आपने प्रोसेसेस बनाए हैं, उसकी बेसिस पे आप इसको आपकी एड कॉपीज़ में, हेडलाइंस में, स्क्रिप्ट्स में, हुक्स में, और इसमें आप जो फनल कस्टमर का कवर कर रहे हैं, इट्स लीड जेन, तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और आई होप कि मैं 0.1% कुछ ना कुछ आपको दे पाया हूँ इससे। इसके अलावा अगर कोई आंसर करना चाहे इस क्वेश्चन को। नहीं, चलें। अच्छा, अमीर भाई रह गए थे, चले गए आई थिंक। अमीर भाई यू हैव गॉन। तो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एवरीवन गिव्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू ईच एंड एवरी स्पीकर। इन्होंने अपने रियल इंसाइट्स, रियल लर्निंग्स, रियल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे आपको इंसाइट्स दिए हैं और अपना टाइम निकाला है, और एनर्जी, टाइम, इंसाइट्स, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे बैठ के आपके उन क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होते हैं जो हमें या इन लोगों को भी चांस नहीं मिलता था कि हम किसी से आके इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकें। तो बिग बिग हैंड्स ऑफ टू देम। और इन सब को आप फॉलो करें, कनेक्ट करें सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे। कोई भी इशू, इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इन सब को डीएम्स कर सकते हैं। द पॉइंट इज़ कि अगर हमारी वजह से किसी एक इंसान की हेल्प हो सकती है या उसकी एक डायरेक्शन सीधी हो जाती है, उसका टाइम कम लगता है, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल कर दिया, और ऊपर से लोगों को हेल्प मदद का ज़रिया बना दिया आपको। ठीक है, लास्ट चीज़ मैं ऐड करूँगा कि रिज़्क अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो मिलना है डेफिनेटली। आप मेहनत भी करें, कंसिस्टेंट गिव अप ना करें, अपनी वैल्यूज़ को गिव अप नहीं करना आपने, ऑनेस्टी से के साथ काम करना है, मेहनत, हार्ड वर्क करना है, और बी काइंड टू एवरीवन। आपको नहीं पता कौन किस सिचुएशन से गुजर है, राइट? तो मेरा तो यही मैसेज था। अगर इन स्पीकर्स में से कोई लास्टिंग वर्ड्स बोलना चाहे, दे कैन शेयर देयर विजडम एज वेल।
जी जी आशीष भाई, बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने भी हमारा ये सेशन को ज्वाइन किया। मैं बस जाते जाते लास्ट पे यही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने ना इंसान से मेहनत और सब्र दो चीजें आप लोगों ने करनी है, तो अल्लाह ताला आपको उस चीज का लाजमी रिवार्ड देंगे, ठीक है। हम लोगों ने बस क्योंकि राइट नाउ जितना मुश्किल दौर चल रहा है, जितनी तेज दुनिया चल रही है, हम लोगों ने ना उतनी ज्यादा टेंशन अपने ऊपर ले चुके हैं। तो होता यह है कि हम लोग हर टाइम डिप्रेस्ड रहते हैं, हम क्योंकि हम लोग डेफिनेटली यंगस्टर्स हैं और हमें ना सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए। तो अगर तो आप लोग बहुत जल्दी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है। हमेशा कंसिस्टेंट रहें, कोई भी एक काम, कोई भी एक स्किल, कोई भी एक आप चीज को अडॉप्ट करें और उसी के अंदर कंसिस्टेंट रहें, और एक टाइम आएगा कि आप उसके अंदर काम करने लग जाएंगे, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आप उसी चीज के अंदर आप उसको प्रो बन जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुबह उठ के और कोशिश करें कि अपनी जो गैदरिंग है ना उसको बहुत ज्यादा चेंज करें आप लोग, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी गैदरिंग अच्छी से अच्छी होगी, आपके साथ आप कह लें कि जितने ज्यादा लोग होंगे जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, और उनके पास कुछ एक विजन्स है जो वो अचीव करना चाहते हैं, उनके साथ आप अपने आप को जोड़ें, उनके साथ अपने आप को बिठाएं, सेटिंग करें, और इंशाल्लाह वो चीज आपको बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर के अंदर ग्रो करेगी। और कोशिश ये करें, जितने भी यहाँ पे माशाल्लाह सीनियर्स भी हैं, मेरे भी सीनियर्स यहाँ पे हैं, आप बस कोशिश करें कि कंसिस्टेंट रहें अपने साथ। सबसे पहले अपनी जात के साथ अपनी नीयत को साफ रखें, अपने टाइम को कीमती बनाएं, और कोई बंदा अगर आपसे हेल्प आउट ले रहा है या आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसको नीयत साफ से करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस भी मिलेगी, आप लोग कामयाब भी होंगे। और आप लोगों ने बस यही मेरा लास्ट पॉइंट से, तो कंसिस्टेंट रहे और मेहनत और सब्र के साथ काम करें। बहुत शुक्रिया यासीर भाई आपका। थैंक यू सो मच उसामा भाई। तो इसमें मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, डेफिनेटली वैल्यूएबल सेशन रहा है। अब्दुल्ला भाई की इंसाइट्स हैं, अकील भाई की इंसाइट्स हैं, मसूद भाई की इंसाइट्स हैं, आपकी इंसाइट्स हैं, लेकिन अप्रिसिएशन फॉर यू के माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, यू आर सच अ लाइक ऑब्वियसली आई वुड से कि हमारी कम्युनिटी के लिए आप एक बहुत बड़ा एसेट है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर एडिंग वैल्यू। जो आपका एक मिशन है कि एक इंसान की जिंदगी बदले, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदल रही होगी। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं बहुत से ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि जो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग न्यूबीज हैं, जो लोग अभी इंडस्ट्री में जो है स्टेपिंग जिन्होंने किया है, उनके लिए बस इतना है कि आजिज रहें। अगर आप आजिज है ना, तो डेफिनेटली आप सीखेंगे। आप कभी भी अपने आप को कोई मैं आज मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं कम्युनिटी में, इंडस्ट्री में, जिनसे मैं सीख रहा होता हूँ कंटिन्यूसली। और ऐसे ऐसे सवाल बचकाना सवाल होते हैं और हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कहीं ना कहीं इंसान है भटक जाता है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री हो, आप प्रोफेशनलिज्म की बात करें, अपनी सोशलिज्म की बात करें, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक ऐसी बात की जरूरत जरूर होती है, कहीं ना कहीं किसी ऐसी थपकी की जरूरत जरूर होती है कि जो आपको आगे बढ़ने में मदद ऑब्वियसली दरकार रहती है और मददगार साबित होती है। तो अपने आप को आजिज रखें। अपने जितना आजिज होंगे, डेफिनेटली उतना आप अडॉप्ट कर पाएंगे चीज़ों को, लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ये क्योंकि सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक्स को समझें, अखलाकियात को समझें। और राशिद भाई से एक चीज़ ज़रूर सीखें कि किस तरीके से वो इतने हम्बल हैं। मैं ये कभी भी कह नहीं सका, लेकिन ये मैं इस टाइम, क्योंकि एक स्टेज है, डेफिनेटली इतने लोग मौजूद हैं, तो एप्रिसिएशन है, क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है, नहीं बयान हो सकता कि किस तरीके से इंसान जो है कंटिन्यूसली एफर्ट्स पुट कर रहा है कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदले। तो हमें भी इसी तरीके से अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए कोई ना कोई एक छोटी सी कोशिश करनी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ऑब्वियसली हम माशरा बदल सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच उसामा भाई। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, लेकिन जस्ट इतना ही कहूँगा कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसे भाइयों और ऐसे लोगों से नवाजा है जो कंसिस्टेंटली मेरे आसपास होते हैं। और इट्स एन ऑनर टू हैव यू, क्योंकि जो
नज़र आ रहा होता है ना वैल्यूज़ इंसान की। आप भी बहुत ज़्यादा हैं, खैर मुंह पे तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, बस एक स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बहुत सीखता हूँ सर, और जो थोड़ा बहुत आता है कोशिश करता हूँ वो डिलीवर होना चाहिए, ताकि कल अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो के हम ये तो कह सकते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमें जो थोड़ा बहुत आता था हमने आगे कोशिश की डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। अकील भाई, एनी लास्टिंग वर्ड्स? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो राशिद भाई, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसामा भाई ने बिल्कुल जो कहा बिल्कुल हक है, ऐसा ही है। मैं इसमें जो है ना सुनने वालों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि शुक्रगुज़ारी बहुत ज़रूरी है जो आपके पास है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की वो ख्वाहिश हो, ठीक है, तो हमारा ध्यान जो है ना सबकॉन्शियसली उन चीज़ों की तरफ जाता है कि जो हमारे पास नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि शुक्र करें, जो है अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा देगा इंशाल्लाह, और वो दे रहा है। मतलब हम सब ये जानते हैं हम इस काबिल नहीं हैं जितना अल्लाह ने नवाजा हुआ है, ठीक है। मैं तो कम से कम इस काबिल नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा हुआ है। शुक्रगुजारी, और दूसरा अपने पेरेंट्स के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है और जो उनकी उनकी जो वैल्यू है बनती है, वो उन्हें लाजमी दें, उस ताज़ा की कदर करें और शुक्रगुजारी पे बहुत ज़्यादा काम करें। जितना ग्रेटिट्यूड पे आप काम करेंगे उतना ही अल्लाह आपको नवाजेगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, राशिद भाई, थैंक यू सो उसामा मच, भाई एंड ऑल। थैंक थैंक यू। मसूद भाई, एनी लास्टिंग वर्ड्स? इसके बाद हम डिसकंटिन्यू करेंगे, ऑलरेडी लेट हो चुके जी, हैं। Jazakallah sir, thank you very much to you and the audience as well who guys joined us. I would like to just say कि आप फील्ड में माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और मैं वेरी 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 ऑनेस्टली मैं एक चीज़ रेज करना चाहूँगा, वो ये है कि इट्स might be your vision सर कि we should help at least 1%, और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम at least एक इंसान की हेल्प कर सकें, जो हमारे पास है हम वो डिलीवर कर सकें। दूसरा, एक ऑडियंस के लिए चीज़ है कि अगर आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आए हैं तो आप एथिक्स को फॉलो करें और आप डिसिप्लिन बनाएं अपना, अपनी लाइफ का और अपने कामों का, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर सकें, अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन कर सकें और एथिकली आप सोसाइटी के अंदर, आप माशरे के अंदर एक अच्छा काम जो है वो डिलीवर कर सकें। सो आई थिंक सो दैट्स बहुत बहुत शुक्रिया सबका, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कल अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर हम कहीं ऑडियंस की तरफ से हमें कोई आता है कि हम उसामा भाई, अब्दुल्ला भाई, अकील भाई, मसूद भाई, इन सबको तंग कर सकें थोड़ा सा, तो आई एम श्योर दे विल ज्वाइन, क्योंकि आपको आइडिया होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है सब के लिए, और जिसने ज्वाइन किया, जिसने करेजियस स्टेप लिए, ऊपर आके क्वेश्चंस किए, तो आई एम सुपर ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। सबसे गुजारिश है कि इन सब के साथ कनेक्ट करें, इनसे सीखें, लर्न करते रहें, और अगर कोई और भी क्वेश्चंस होंगे तो बाद में भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो गिव अस ए थम्स अप, गिव अस ए हार्ट इमोजीज। इसके साथ ही हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।
Thank you so much, Brian. Thank you so much, and each and every one of you for joining this session today. I hope it was worth it. और इंशाल्लाह हम इस काविश को जारी रखेंगे कि किसी एक इंसान की हेल्प होती रहे हमारी वजह से, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है, हमारा कोई कमाल नहीं है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव ए गुड वीकेंड, और अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो। एटलीस्ट अगर किसी का कोई फ़ायदा नहीं कर सकते तो किसी का कोई नुकसान भी ना हो आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।